हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मी कोडर। दिस इज अंकुश जायसवाल हियर। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज वीडियो। सो इस वीडियो के अंदर हम एक कैलकुलेटर ऐप का प्रिपरेशन करने वाले हैं पाइथन की यूज से, और हम टीके इंटर लाइब्रेरी का यूज करेंगे, और मैं इसके लिए विजुअल स्टूडियो कोड का हेल्प ले रहा हूँ। सो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने एक फोल्डर ओपन किया है कैलकुलेटर ऐप नेम से, और इसके अंदर सबसे पहली फाइल मैं बना लूंगा कैलकुलेटर डॉट पाई। और सबसे पहली बात, जो हम इसके अंदर पूरा कोड लिखेंगे वो अप्रोक्सीमेटली 180 टू 186 लाइंस का कोड होगा, और इसी के अंदर हम पूरा अपना ऐप प्रिपेयर कर लेंगे। सो हमारा एक्सटेंशन लोड हो रहा है, और तब तक हम अपना कोड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट स्टार, सारी चीजें इंपोर्ट हो गई। सबसे पहले तो विंडो को डेवलप करते हैं। तो विंडो स्पेस इज इक्वल टू कैप्स्टी स्मॉल के, टीके का विंडो है ये। उसके बाद विंडो डॉट टाइटल सेट कर लेते हैं विंडो का। तो विंडो का टाइटल क्या होना चाहिए? तो मैं बोलता हूँ सिंपली पाइथन कैलकुलेटर, ओके। और पाइथन कैलकुलेटर करने के बाद अब विंडो डॉट ज्योमेट्री सेट करेंगे। और ज्योमेट्री कितनी होनी चाहिए? तो मैं अप्रोक्सीमेटली रखता हूँ 420 इंटू 620 रखूंगा मैं। और उसके बाद नीचे आते हैं, और उसके बाद मैं बोलता हूँ विंडो डॉट मेन लूप, और इसको कर दूंगा क्लोज। नाउ अब मैं एक यहाँ पर कमेंट करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ कलर। उसके बाद यहाँ पर मैं एक बैकग्राउंड नाम का आइडेंटिफायर प्रिपेयर कर रहा हूँ, जिसके अंदर स्टोर्ड रहेगा एक कलर। कौन सा कलर? तो मैं बोलूंगा ग्रे 20। आप जो भी कुछ करना चाहो, कलर में चेंजेस करना चाहो, तो यहीं से आप पूरे के पूरे अपने कैलकुलेटर ऐप का कलर चेंज कर सकते हो। दैट्स व्हाई हम सेपरेट रख रहे हैं इसको, और बार बार यूज करने में आसान रहे। इतना बड़ा लिखने की बजाय हम सिर्फ बीजी लिखते हैं, तो बहुत बढ़िया है। उसके बाद फोरग्राउंड्स कहीं पर भी सेट करेंगे, तो उसके लिए मैं यूज करने वाला हूँ व्हाइट कलर। आप इसको नॉर्मली चेंज कर सकते हो। और एक्टिव रहे कोई सा भी कंटेंट, तो उस समय कौन सा कलर होना चाहिए, उसके लिए ABG सेट करूंगा। और इसके अंदर मैं लिखता हूँ ग्रे, लेट इट बी 15, ओके। ग्रे 15 का यूज करूंगा मैं, और इस तरीके से होगा। अब इसको जरा कॉन्फ़िगर कर लेते हैं विंडो को। तो विंडो डॉट कॉन्फ़िग, और कॉन्फ़िगर करने में मैं बोलूंगा कि जो हमारा BG होना चाहिए, BG इज इक्वल टू BG, ओके। बैकग्राउंड जैसा, ओके। अब मैं सिंपली इसको रन करता हूँ, एक बार दिखा देता हूँ, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो ये हमारा प्रोजेक्ट रन कर रहा है, और ओके। अब हमारा ये आउटपुट आ गया, और कुछ स्क्रीन ऐसी दिख रही है आपको, ओके। और इसके अंदर सबसे पहले तो एक हमारा लेवल जैसा आना चाहिए, जिसके अंदर स्टैंडर्ड कैलकुलेटर ऐसा कुछ लिखा रहे। तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं एक लेवल को डिफाइन करूंगा। लेवल को डिफाइन करने के साथ साथ सबसे पहले तो बताऊंगा कि ये कहाँ आना चाहिए। तो विंडो में आना चाहिए, और हम ग्रिड मेथड का यूज करेंगे। उसके बाद टेक्स्ट क्या होना चाहिए? इसके अंदर टेक्स्ट होना चाहिए स्टैंडर्ड कैलकुलेटर। तो फिर बैकग्राउंड क्या होना चाहिए? तो इसमें बैकग्राउंड होना चाहिए BG, कॉमा स्पेस फोरग्राउंड जो भी है वो क्या होना चाहिए? तो FG के इक्वल होना चाहिए। उसके बाद फॉन्ट, इसका फॉन्ट सेट कर लेते हैं। तो फॉन्ट इज इक्वल टू, फॉन्ट कैसा होना चाहिए? तो मैं बोलता हूँ FNT_head, ऐसा बोलूंगा मैं। अब क्या करते हैं, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर थोड़ा स्पेस लेके मैं कमेंट आउट करूंगा और लिख दूंगा फॉन्ट, ठीक है। फॉन्ट को डिफाइन करेंगे हम सेपरेटली यहाँ पर। हेड इज इक्वल टू, मैं इसको एक ट्यूपल फॉर्मेट में लिखता हूँ, और ये कुछ ऐसे, और मैं इसके अंदर बोलूंगा कॉन्सोलस का राइटिंग फॉर्मेट होना चाहिए, और इसका साइज होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 26, और ये होना चाहिए बोल्ड और अंडरलाइन। तो मैं बोल्ड करता हूँ इसको, और कॉमा स्पेस अंडरलाइन, तो ये हो गया अंडरलाइन। हम इसको आइटैलिक नहीं कर रहे हैं, आप चाहो तो कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ओके। तो हमने इतना कर लिया। अब यहाँ पर आते हैं, इसको ग्रिड मेथड से हम विंडो के अंदर इंसर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे वो भी देख लो। ग्रिड मेथड का हम यूज कर रहे हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर मैं बोलूंगा कि जो पैड एक्स है, तो पैड एक्स की वैल्यू होनी चाहिए 10, ओके। और जो पैड वाई की वैल्यू रहेगी वो कितनी होनी चाहिए? तो मैं बोलता हूँ उसको 5 रहने दो। और उसके बाद रो, कौन से रो में आना चाहिए इसे? तो रो नंबर 0 में आना चाहिए, कॉमा स्पेस कॉलम कौन सा होना चाहिए? तो कॉलम नंबर भी 0 होना चाहिए। और जो कॉलम स्पैन होगा, कॉलम स्पैन का यूज कर रहे हैं हम, ताकि ये स्पेस ले। हम अप्रोक्सीमेटली 4 कॉलम्स का इस्तेमाल करने वाले हैं, ओके। तो मैं बोलता हूँ कॉलम स्पैन भी 4 होना चाहिए, ताकि पूरे को कवर कर ले, ओके। ये हो गया हमारा। सेव करता हूँ मैं, और अपने विजिट को देख लेते हैं एक बार, टीके के विंडो को। नाउ यू सी, ये कुछ ऐसे आ रहा है। अभी ये सेंटर नहीं लग रहा, आपको बिल्कुल भी सेंटर नहीं दिख रहा है ये।
बट ये सेंटर अभी हो जाएगा जैसे ही हम एक एंट्री बॉक्स यहाँ पर रखेंगे, और उस एंट्री बॉक्स को यूज करने के बाद ही अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, बीच में आ जाएगा। तो उसके हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैं क्लोज करता हूँ। नाउ अब आ जाते हैं डेटा बॉक्स क्रिएट करने में, यानी कि एंट्री बॉक्स। तो डेटा अंडरस्कोर बॉक्स स्पेस इज इक्वल टू, मैं बोलूंगा डेटा बॉक्स के लिए मैं यूज करता हूँ एंट्री बॉक्स। आप चाहो तो टेक्स्ट बॉक्स भी यूज कर सकते हो, चाहते हो तो विंडो के अंदर आना चाहिए ये। और सबसे पहली बात कि इसका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, तो बैकग्राउंड इसका थोड़ा डार्क रहना चाहिए। तो कैसा रहना चाहिए, मैं बोलता हूँ AVG जो हमने सेट किया है वही रहना चाहिए और कुछ नहीं। उसके बाद फोरग्राउंड FG, फोरग्राउंड कुछ भी लिखा जाए तो कैसा होना चाहिए, तो FG, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा बैकग्राउंड ये फोरग्राउंड ये भी हो गया, बट जो भी कुछ हम लिख रहे हैं उसका फॉन्ट कैसा होना चाहिए, फॉन्ट इज इक्वल टू FNT अंडरस्कोर, मैं बोलूंगा एंट्री, ओके। इसको बना लेते हैं, एक बार कॉपी किया मैंने, ऊपर आता हूं यहाँ पर और पेस्ट, स्पेस इज इक्वल टू, यही जो चीज है आप इसी को कॉपी कर लो, इतना पेस्ट करो, और यहाँ पर इसको मैं करता हूँ क्लोज, और यहाँ पर ये जो 26 लिखा है इसको चेंज कर दूंगा 30 में, ओके। ये हो गया। नाउ अब आते हैं वापस, ये तो हमारा फॉन्ट का हो गया एंट्री बॉक्स के लिए। उसके बाद मैं बोलूंगा जो BD होगा, बॉर्डर कितना होना चाहिए, तो मैं बोलता हूँ 5 होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली। और उसके बाद एक और चीज सेट करेंगे, दैट इज विथ भी सेट करेंगे इसका। तो विथ मैं बोलता हूँ कि अप्रोक्सीमेटली 15 होना चाहिए, ओके। 15 का विथ रख रहा हूँ मैं, और डॉट ग्रिड मेथड से अब मैं करता हूँ इसको पैड। तो यहाँ पर बोलता हूँ मैं कि पैड x की वैल्यू 5 रहना चाहिए, कॉमा स्पेस पैड y 5, ओके, कॉमा स्पेस रो कौन सा होना चाहिए, तो 1, कॉलम स्पैन तो रहेगा 4, ओके। कॉलम स्पैन में पहले ही लेके आ गया, बट देन ऑल्सो यहाँ पर कॉलम सेट करेंगे, तो कॉलम कितना होना चाहिए, तो कॉलम होना चाहिए 0, ओके। कॉलम नंबर 0, यानी कि स्टार्टिंग से शुरू करेगा वो और 4th तक एक्सपेंड करेगा। ना सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं, उसके बाद इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। सबसे पहले तो मैं इसको नीचे लेके आता हूँ, यहाँ पर लिखूंगा डेटा बॉक्स, ओके, ये हो गया। और इसको थोड़ा वापस लेके आ जाते हैं, स्पेस ज्यादा नहीं देना हमें, सिंपली सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर रन करूंगा। नाउ अभी अब देखो ये बॉक्स कुछ ऐसा दिख रहा है, और इसके अंदर के कंटेंट्स भी नाउ अब देख रहे हो कि इस तरीके से आ रहे हैं। अच्छा, ये आप सिलेक्शन का देख रहे हो, कलर कैसा आ रहा है, ब्लू कलर आ रहा है, बट हमें ऐसा नहीं चाहिए। ये हमें चाहिए कि जो हमारा बैकग्राउंड है वो फोरग्राउंड हो जाए, फोरग्राउंड बैकग्राउंड हो जाए। उसको कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल है। एंट्री बॉक्स में लिखना है हमें सिलेक्शन बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, सिलेक्शन का बैकग्राउंड FG यानी कि व्हाइट होना चाहिए, और जो सिलेक्शन का फोरग्राउंड रहेगा AVG, क्योंकि हमने तो वैसे सेट कर रखा है दैट्स व्हाई, या फिर इसको कर देते हैं BG, ओके, BG के इक्वल होना चाहिए। सिंपली ये हो गया हमारा। नाउ इसको मैं नीचे लेके आ जाता हूँ ताकि क्लियर रहेगा एक साथ। तो ये हो गया हमारा सिलेक्शन के लिए। नाउ अभी आप देख लो कि ये 15 पे इतना आ रहा है, लेट इट बी 17 रख लेते हैं, और ताकि वो पूरा फिल कर दे उसको। नाउ ये रन हुआ। अभी आप देखो ये हमारा फिल भी कर रहा है और थोड़ा यहाँ पे एक्सपेंडेड भी है, और ये बिल्कुल सेंटर्ड है। अगर मैं इस विंडो को यहाँ पर लेके आ जाऊँ तो अभी आपको क्लियर जैसा लगेगा कि थोड़ा सही है ये। नाउ अभी आप देख रहे हो कि इसके अंदर थोड़ा स्पेसिंग कम है, जैसे मैं कुछ भी लिख रहा हूँ उसको सेलेक्ट करूँ, आप देख रहे हो ऊपर से और नीचे की साइड से स्पेसिंग थोड़ा वैसा है। तो मैं क्या करूंगा, इंटरनल पैडिंग दूंगा इसके अंदर। तो यहाँ पर क्या करूंगा कि यहाँ पर आके और इंटरनल पैडिंग आई पैड x, और इंटरनल पैडिंग कितनी होनी चाहिए, 10 का होना चाहिए x में, और इंटरनल पैडिंग y में कितनी होनी चाहिए, तो लेट इट बी 5, या फिर इसको भी 10 रखते हैं। सेव करता हूँ मैं। अच्छा, ये सब चीजें तो हमने सेट कर ली, बट इसके साथ एक और चीज होनी चाहिए, दैट इज जो भी हमारा ये बॉक्स है इसका रिलीफ कैसा होना चाहिए। तो वो रिलीफ यानी कि कैसा डिस्प्ले आना चाहिए इसका, तो मैं बोलता हूँ इसको संकन होना चाहिए, ओके। संकन से क्या होगा कि थोड़ा सा अंदर की तरफ दिखेगा ये। सो ये संकन भी हो गया और इंटरनल पैडिंग भी हमने सेट कर ली। नाउ इसको मैं रन करता हूँ। अब देखो आप, ये पूरा कंटेंट हमारे बिना बॉक्स को रिसाइज किया, यानी बॉक्स की सेटिंग हमने आगे पीछे कुछ भी नहीं किया है, इसने बॉक्स को पूरी तरह से फिल कर लिया है। और अभी आप देख लो बिल्कुल ये सेंटर में आ रहा है जो भी हमने लिखा था, और ये आप कुछ भी लिखोगे तो कुछ इस तरीके से इधर आ रहा है। नाउ एक चीज आप नोटिस करो, जो भी हम लिख रहे हैं लेफ्ट से आ रहा है, हम चाहते हैं कि ये राइट साइड से आना चाहिए। तो कैलकुलेटर ऐप के अंदर बेसिकली आप विंडोज में भी चेक करोगे तो वो राइट साइड से आता है, दैट्स व्हाई। सो मैं इसको करता हूँ क्लोज, इसको क्लोज कर देता हूँ। नाउ यहाँ पर आता हूँ, मैं सिंपली लिखूंगा कॉमा स्पेस जस्टिफाई। तो हम जस्टिफाई का यूज करने वाले हैं। जस्टिफाई किधर करना है, राइट साइड में, तो RIGST राइट साइड में करना है। सिंपली मैं सेव करूंगा और रन। नाउ अभी मैं कुछ भी लिखूंगा तो ये आप देखो इधर से लिख रहा है, तो ये हमारा इस तरीके से आ गया, दैट्स ओके। नाउ
अब इसके बाद हम कुछ और चीजें भी इसके अंदर सेट करने वाले हैं। तो अब हम सेट करेंगे इस डेटा बॉक्स का सबसे पहले तो फोकस। कैलकुलेटर ऐप जब भी ओपन होगा तो उस पर डायरेक्टली वो इस डेटा बॉक्स के अंदर ही फोकस रहे, यानी कुछ भी लिखना चाहे तो उसमें बार बार क्लिक ना करना पड़े, तो पहले से सिलेक्टेड रहे। तो डेटा बॉक्स डॉट फोकस अंडरस्कोर सेट। ओके, तो जब भी आपके विंडो ओपन किया जाएगा तो इसी के अंदर पहले सेट रहेगा। ओके, इसे सिंपली ऐसे कर दो आप, ये हो गया आपका फोकस सेट। नाउ ये सब चीजें तो बन गई, बट अभी भी हमारे पास कुछ और चीजें बनानी बाकी है, दैट इज बटन्स भी आने चाहिए उसके अंदर। तो सबसे पहले तो मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ बटन्स। और बटन्स को बनाने के लिए मैं सिंपली यहाँ पर आता हूँ, उसके बाद एक लाइन और लूंगा और यहाँ पर भी कमेंट करके लिखूंगा लाइन वन। ओके, तो ये हो गया। अब मैं आता हूँ डायरेक्टली बटन्स को बनाऊंगा, मैं इसको कोई भी आइडेंटिफायर से डिनोट नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो बटन को कैसे लिखूंगा, सबसे पहले तो ये आनी चाहिए विंडो के अंदर, कॉमा स्पेस, इसके अंदर टेक्स्ट क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो 1 2 3 4 से ऐसे स्टार्ट होता है, या फिर 7 8 9 ऐसे कर लो आप, जैसे आपके कीबोर्ड पे लिखा हुआ है वही चीज हम यूज कर लेते हैं। तो जैसे 7 लिखा हुआ है, सबसे पहले तो 7 लिख लेता हूँ, कॉमा स्पेस। इसका जो बैकग्राउंड है वो कैसा होना चाहिए, तो बैकग्राउंड जैसा बीजी है वही रहना चाहिए, और जो फोरग्राउंड है कैसा होना चाहिए, तो फोरग्राउंड रहना चाहिए FG। ओके, FG के इक्वल, यानी कि व्हाइट रहना चाहिए। उसके बाद इसका जो रिलीफ है, रिलीफ से पहले एक काम करते हैं, फॉन्ट सेट कर लेते हैं। तो फॉन्ट इज इक्वल टू, मैं बोलूंगा FNT_BEN, इसको सेट करेंगे। तो सबसे पहले तो बटन का इस फॉन्ट को प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो मैं ऊपर आता हूँ, यहाँ पर एंटर, पेस्ट, स्पेस इज इक्वल टू, और यहाँ पर ये लाऊंगा, और यही जो चीज है इसी को वापस लेके आते हैं यहाँ पे कॉपी, और इसमें ज्यादा नहीं बनाना है, बस इतना ही है, और एक दो और हो सकते हैं। तो यहाँ पर इतना हो गया। अब इस साइज को चेंज करना है हमें, तो मैं इसको रखूंगा, मतलब इस साइज को रखूंगा 28। ओके, थोड़ा सा छोटा होना चाहिए जो भी हम एंट्री कर रहे हैं उससे। नाउ इतना तो हो गया, इसको मैं पहले क्लोज करता हूँ। ओके, इतना हो गया। अब आते हैं वापस बटन पे। बटन का ये फॉन्ट सेट करने के बाद मैं करता हूँ सिंपली डॉट ग्रिड, एक बार देख लेते हैं इसको, डॉट ग्रिड, और यहाँ पर आते हैं। अब इसके अंदर कुछ कंटेंट्स हैं जो हमें सेट करना जरूरी है। तो कौन कौन सी चीजें हैं, सबसे पहले तो हमारा पैड एक्स आता है, तो पैड एक्स, तो अप्रोक्सीमेटली मैं जैसे पैड एक्स को रख लेता हूँ 0। ओके, 0 रहना चाहिए, और अभी देखेंगे कि ये बिल्कुल कॉन्फ़िगर्ड है कि नहीं। तो पैड वाई को कितना रखूँ मैं, तो 2.5 रखता हूँ। ओके, थोड़ा सा एनालिटिकल है, क्योंकि यहाँ पर जो भी हम डिस्प्ले करेंगे वो थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए कि एकदम अलग लुक आए, दैट्स वाई। और यहाँ पर जो आई पैड है वाई होता है, तो आई पैड एक्स, सबसे पहले तो एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 12.5 जैसे रख लेते हैं। ओके, 12.5। नाउ अब क्या करता हूँ मैं, जो हमारा इंटरनल पैडिंग होना चाहिए वाई के अंदर वो कितना होना चाहिए, तो मैं उसको रख देता हूँ 5। ओके, थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का, बट देन ऑल्सो रो को क्या रखने वाला हूँ, तो रो को मैं सेट कर देता हूँ, रो इज इक्वल टू कौन से रो में आना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि जो ये हमारा डेटा बॉक्स है वो कौन से रो में आ रहा है, तो दैट इज फर्स्ट रो में आ रहा है, और ये कॉलम नंबर 0 में। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, रो को कर देता हूँ 2, सेकंड रो में आना चाहिए। तो मैं स्पेस कॉलम को क्या करूंगा, कॉलम सेट कर दूंगा 0। ओके, 0th नंबर कॉलम में आना चाहिए ये। नाउ ये तो हो गया हमारा पहला, ओके, फर्स्ट है ये, बट इसके अंदर कुछ और चीजें भी होनी चाहिए। बट उससे पहले एक काम करते हैं, इसको जरा देख लेते हैं रियल व्यू में कैसा दिख रहा है ये। तो मैं इसको रन करता हूँ। नाउ अभी आप देखो हमारा विजेट आ गया, और यहाँ पर ये हमारा बटन भी आ गया, बट क्लिक कर रहे हैं तो व्हाइट कलर आ रहा है, और ये सही नहीं है। तो थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए कि इसी का बैकग्राउंड यहाँ पर आ जाए, तो उसके लिए एक्टिव का यूज करते हैं। तो मैं इसको क्लोज करके यहाँ पर एंटर, यहाँ पर लिखूंगा मैं एक्टिव बैकग्राउंड। तो एक्टिव बैकग्राउंड होना कैसा चाहिए, तो एक्टिव बैकग्राउंड AVG होना चाहिए। ओके, और एक्टिव फोरग्राउंड सेट करेंगे, तो एक्टिव फोरग्राउंड कैसा होना चाहिए, FG, यानी कि व्हाइट है तो व्हाइट ही रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये मैंने सेट कर दिया, सिंपली सेव कर लेते हैं। उसके बाद एक और चीज इसमें सेट कर लो आप, दैट इज रिलीफ सेट करेंगे। और रिलीफ कैसा होना चाहिए इसका, रेस्ड यानी कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा होना चाहिए, ताकि वो अलग लुक आए, थोड़ा सा सही लगे वैसा। ओके, सिंपली सेव कर देता हूँ, और अभी मैं शो करता हूँ। तो अब ये रेस तो पहले से रहता है, बट देन ऑल्सो हमने रेस सेट किया है कि अगर कोई फ्यूचर वर्जन के लिए। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे आप, तो अभी देखो बैकग्राउंड हमारा व्हाइट नहीं हो रहा है, और जो हमारा फॉन्ट है ब्लैक नहीं हो रहा है। तो ये हमारा व्हाइट ही है जो फॉन्ट है, और जो हमारा बैकग्राउंड है वो किस कलर का हो गया, जैसा हमारा एंट्री बॉक्स है। तो आप कुछ भी लिखो वो वैसा ही है, सेम चीज यहाँ पर डिस्प्ले कराई जा रही है। ओके, मैं क्लोज करता हूँ,
और इसके आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो उसको सेट करना है। अब इसके अंदर कुछ और भी सेट करना है, दैट इज कमांड के बारे में कि इसका कमांड क्या होना चाहिए, क्या करेगा ये जब भी क्लिक करेंगे। तो उसको हम सबसे लास्ट में सेट करेंगे क्योंकि सभी नंबर्स के लिए कोई एक कमांड होना चाहिए पर्टिकुलर, दैट्स वाई। लेकिन अभी आप एक चीज नोटिस करो, हम एक ही बटन तो प्रिपेयर करेंगे नहीं, कई सारे बटन प्रिपेयर करेंगे जो इसी नंबर के टाइप के ही रहेंगे। तो इसी वजह से तो सबसे पहले रो में तो 4 वैसे रहेंगे, 4 रहेंगे हमारे पास बटन। तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ और एंटर, यहाँ पर पेस्ट, एंटर, पेस्ट, एंटर, पेस्ट। तो ये हो गया, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। नाउ अभी आप देखो ये टोटल 4 हैं, बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहली बात कि ये जो चीज है इतनी, यानी कि बीजी से लेकर रिलीफ तक ये चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं और बार बार हम उसी चीज को लिखें, तो इसकी जगह पे एक फंक्शन होता है बटन्स के अंदर, दैट इज CNF। तो हम उसका यूज करेंगे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो एक डिक्शनरी बनाऊंगा, दैट इज BTN_DICT, बटन की डिक्शनरी ऐसे मैं डिफाइन कर रहा हूँ। और इसके अंदर क्या क्या चीजें लिखूंगा, तो सिंपली मैं इसको करता हूँ कॉपी, यहाँ से यहाँ पर आके पेस्ट कर दूंगा और यहाँ से बैक स्पेस कर लेते हैं। ओके, और ये जो हमारे इक्वल टू साइन है इसको रिमूव कर देंगे। तो मैं एक ही साथ कर्सर्स को लाके और कर दूंगा यहाँ पर, और थोड़ा इधर आते हैं ये, और हमारा रेस्ड बच रहा है। अब इसको बैक स्पेस और उसके बाद कोलन लेके आएंगे, इसके इस साइड आएंगे और उसके बाद एक ही साथ कंट्रोल शिफ्ट, और ये हो गया हमारे डिफाइन। ओके, आपको सिंपली करना क्या है, अभी ये जो भी चीज लिखी हुई है इसको आप सिंपली सेलेक्ट करो, कॉपी, और कंट्रोल H प्रेस करो। अगर आप इसी विजुअल स्टूडियो कोड का यूज कर रहे हो तो पेस्ट कर दो। ओके, तो ये यहाँ पर पेस्ट हो गया। नाउ यहाँ पर क्या लिखना है आपको, CNF इज इक्वल टू, और आपको अपने डिक्शनरी का नाम लिखना है। तो BTN_DICT डिक्शनरी का नाम लिख दिया आपने। सिंपली आप कर दो रिप्लेस ऑल, तो ये सारी चीजें रिप्लेस हो गई। अभी आप देख लो कोड थोड़ा छोटा सा हो गया। नाउ अभी आप एक और चीज नोटिस करो, ये जो हमने लिखा है इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। नाउ अभी आप एक चीज नोटिस करो, जो हमने ये ग्रिड के अंदर लिखा है इतना, कि ये चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं। इनमें सिर्फ यही तो है जो रिपीट नहीं होगा, यानी कि ये सब डिफरेंट रहेंगे हर एक के में, तो उसको हम कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे। बट ये वाली जो चीज है ये रिपीट हो रही है, तो इसको क्या करता हूँ मैं, कॉपी करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर, और यहाँ पर पेस्ट करके, नहीं कंट्रोल Z, यहाँ पर लिख देता हूँ सबसे पहले तो BTN_GRID डिक्शनरी DICT डिक्शनरी बन गई, स्पेस इज इक्वल टू, और इसको करने वाला हूँ डिक्शनरी में पेस्ट कर देता हूँ, और जो हमने ऊपर किया वही चीज फिर से करने वाला है। तो यहाँ पर इनको मैं रिप्लेस कर देता हूँ इस तरीके से, और ये जो है इसको भी। नाउ बैक स्पेस, कोलन, ओके कोलन, और इधर आके इस तरीके से। नाउ ये अब डिफाइन हो गए। अब आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पर आना है, आप ऑल्ट प्रेस करके कर लो या फिर जो भी कुछ, यहाँ पर करना है शिफ्ट होम, हो गया। यहाँ पर लिखना है आपको CNF इज इक्वल टू BTN_GRID डिक्शनरी और कॉमा, बस ये सारी चीज हो गई। सेव कर लो आप, और अभी आप रन करोगे तो सारी चीजें नॉर्मल दिखेंगी। बट ये सबसे पहले तो कॉलम्स को सेट करना जरूरी है। तो ये जो कॉलम है 0 है, ये वाला कर लो आप 1, उसके बाद करो आप 2, और उसके बाद करो आप 3। सेव करो, नाउ रन। अभी आपको थोड़ा अलग दिखेगा। नाउ यू सी, हमने टेक्स्ट इसके अंदर का बदला नहीं है, दैट्स वाई 7 सब में लिख रहा है, बट ये बटन्स यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं और बिल्कुल अलाइनमेंट में, बिल्कुल सही तरीके से। ओके, सो ये हो गया हमारा। क्लोज करता हूँ मैं इसको भी। नाउ ये जो बटन है इसके अंदर आप एक और चीज सेट करो, दैट इज कि ये जो टेक्स्ट है इसको चेंज कर दो। तो इसमें कर दो 9, और इसमें कर दो आप ये डिवीजन साइन। सेव करो और रन। नाउ यू सी सारी चीजें बदली हुई लगेंगी, देखो सारी चीजें डिफरेंट हो गई। नाउ अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। नाउ अब यहाँ पर आते हैं, क्योंकि ये बटन्स को ही मैं कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ। सिंपली सबसे पहले तो इसको थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं, इसका साइज कैसे करेंगे, तो सिंपली यहाँ पर ये जो भी है इसका स्पेस कम कर देते हैं इस तरीके से। नाउ अभी मैं एक काम करता हूँ, ये जो भी बटन्स मैंने बनाए हैं इन्हीं को कॉपी पेस्ट करूंगा, और टोटल में 5 लाइन्स का बनाऊंगा इसको। ओके, 5 लाइन्स का मैं प्रिपरेशन करूंगा, और उसके लिए मैं थोड़ा वीडियो फास्ट कर दूंगा, और इसमें मैं बोलूंगा नहीं, कुछ बताऊंगा नहीं,
बट देन ऑल्सो मैं इस वीडियो को फास्ट करके उसके बाद आप लोगों को समझाऊंगा कि क्या चीजें मैंने की। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव, अब मैंने ये सारे के सारे बटन्स को इसके अंदर पूरी तरीके से रख दिया है और इसको एक बार सेव करता हूँ और इसको रन करके देखते हैं कि ये कैसा लुक दे रहा है। ये मैंने किया रन, नाउ यू सी ये कुछ इस तरीके से डिस्प्ले में आ रहा है। बट ये जो एंटर का है ये इतना बड़ा लिखा हुआ है, दैट्स ओके, बट ये अपने अलाइनमेंट में नहीं है। अभी आप देख रहे हो यहाँ पर स्पेसिंग आ रही है, यहाँ पर स्पेसिंग आ रही है। इसके लिए मैं यूज करूंगा कॉलम स्पैन का, और उसको कैसे करूंगा वो भी आप देख लो। सिंपली मैं करता हूँ क्लोज और लास्ट में आके ये जो हमारा एंटर लिखा हुआ है इसके लिए मैं कॉलम स्पैन का यूज करूंगा। कॉलम स्पैन कितना दूंगा मैं, 2 का दूंगा। ओके, सेकंड नंबर कॉलम में ही है और 2 कॉलम्स का स्पैन आएगा। सिंपली सेव करता हूँ, रन, और अब ये आया हमारा लुक। नाउ यू सी सारी की सारी चीजें अपने बराबर स्पेसिंग में हैं और बहुत सही तरीके से लग भी रही हैं। नाउ अभी ये जो एंटर बॉक्स है ये उतनी परफेक्ट तरीके से पैक्ड नहीं है, मीन्स ग्रिड नहीं हुआ है इसका और ना ही इसकी पैडिंग है। तो इसके जो पैडेक्स है इसको इंक्रीज करेंगे इंटरनली। मैं इसको क्लोज करता हूँ। नाउ यहाँ पर वापस आते हैं और इसके अंदर अब हम इसका यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर पहले से प्री डिफाइंड है कि इसका जो पैडिंग रहेगा कुछ इस तरीके से रहेगा। तो इसको हम चेंज करने वाले हैं, दैट्स वाई। मैं इसको कर देता हूँ बैक स्पेस और यहाँ पर लिखूंगा मैं पैड एक्स कॉमा स्पेस पैड वाई। अब इन दोनों को कैसे सेट करें, तो मैं इसको सिंपली क्या करने वाला हूँ, 2.5 दोनों का कर दूंगा। तो यहाँ पर भी आते हैं 2.5, सेव हो गया। ओके, इंटरनली अब इसका पैडिंग करते हैं। तो इंटरनली पैडिंग करने के लिए मैं यूज करूंगा iPadX का। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ऐसे iPadX का, और iPadX कितना होना चाहिए, मैं 25 सेट करता हूँ। ओके, परफेक्शन के साथ। और यहाँ पर होना चाहिए iPadY, इसको मैं 5 रख देता हूँ। ओके, जैसा पहले था। सिंपली सेव कर दूंगा। नाउ लेट्स रन दिस वन। ओके, अभी आप देखो बिल्कुल परफेक्टली अलाइंड है, बिल्कुल सही तरीके से अलाइंड भी है और सही भी लग रहा है। नाउ अभी मैं समझा देता हूँ क्या कौन सी चीज क्या है। तो डेसिमल का यूज किया मैंने। ओके, डेसिमल मैंने रखा है इसको डिनोट करने के लिए, और ये परसेंटेज के लिए है। और नाउ ये क्लियर करने के लिए रहेगा कि पूरा डेटा बॉक्स क्लियर कर दे। फिर ये बैक स्पेस करने के लिए है। ओके, ग्रेटर देन लेस देन के लिए नहीं है, ये बैक स्पेस करने के लिए है, और ये एंटर करने के लिए है। ओके, कुछ भी एंटर प्रेस करना हो तो यही करेंगे हम। ओके, और अभी क्या है, ये हमारा बॉक्स बिल्कुल सही तरीके से है, बट इसका जो ये नीचे की तरफ है ये इतना एक्स्ट्रा निकला हुआ है, ये थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे। उसके बाद इसके फंक्शंस को क्रिएट करेंगे। तो मैं आता हूँ सीधे ऊपर यहाँ पर और इसको कर देता हूँ 15, ये हो गया। और इसको भी 15 कर देंगे। ओके, सिंपली सेव करता हूँ, रन करते हैं और लेट्स सी। अभी आप देखो ये हमारा बॉक्स बिल्कुल टच में लगभग है, और ये हमारा बिल्कुल सही तरीके से थोड़ा सा ऊपर आया है, बट इतना भी नहीं। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इसको 10 कर दूंगा। ओके, और 10 करने के साथ साथ मैं इसको ऐसा भी सेट कर दूंगा कि विंडो को रिसाइज ना कर सके, वरना कोई भी रिसाइज कर लेगा तो हमारे ग्रिडिंग का क्या फायदा हुआ, या फिर कुछ भी सही तरीके से करने का क्या फायदा हुआ। तो दैट्स वाई। तो विंडो डॉट रिसाइजेबल, तो रिसाइजेबल होना चाहिए, तो नो। तो इसके लिए करूंगा 0, यानी फॉल्स करने के लिए। आप चाहो तो फॉल्स लिख सकते हो। सेव कर लो आप। अभी आप रन करोगे तो रिसाइज नहीं कर सकते हो इसको। तो ये आपका बॉक्स ऐसे कुछ दिख रहा है अभी, और इसको आप रिसाइज नहीं कर सकते, ये डिसेबल्ड है। आप यहाँ पर कॉर्नर पे भी लाओगे किसी एक एज पे भी, तो कोई असर नहीं होगा, कुछ भी नहीं आएगा। नाउ
ये जो भी चीजें हैं ये सारे के सारे नंबर्स का कुछ एक फंक्शन होना चाहिए जिससे ये पर्टिकुलरली काम करे। यहाँ पर बनाएंगे अपने डेफिनेशन। तो डेफिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पर मैं कमेंट करता हूँ डेफ्स एंटर एंटर, और यहाँ पर लिख देता हूँ डेफ, यहाँ पर बोलता हूँ इंसर्ट अंडरस्कोर नंबर, और ये फंक्शन एंटर, और उसके बाद यहाँ पर मैं सिंपली कर देता हूँ पास, और यहाँ पर आपको लिखना है एंट्री, यानी कि इसके अंदर कोई ना तो कोई एंट्री आने वाली है। ओके, एंट्री आएगी, उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले डेटा नाम का आप आइडेंटिफायर बनाओ, और इस वेरिएबल के अंदर सेट क्या रहेगा, तो डेटा इज इक्वल टू डेटा बॉक्स, डेटा बॉक्स में जो भी कुछ लिखा है उसको गेट कर लो, डॉट गेट। तो ये हमने गेट कर लिया डेटा बॉक्स में से। अब क्या करेंगे कि ये जो हमारा डेटा बॉक्स है इसका डेटा तो आ गया, दैट्स ओके, बट इसके अंदर पहली बात कि जो हमारा डेटा बॉक्स है थोड़ा खाली जैसा लग रहा है। कैलकुलेटर ऐप का हम यूज करते हैं, उसमें 0 पहले से लिखा हुआ आता है। उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली ज्यादा कुछ नहीं करना है, इस डेटा बॉक्स के नीचे यहाँ पर आना है, आप यहाँ पर लिखोगे डेटा बॉक्स डॉट, और उसके बाद आपको एक फंक्शन मिलेगा इंसर्ट का, तो आप उस पर क्लिक करो। उसके बाद इसके अंदर आपको लिखना क्या है, कहाँ पर आना चाहिए, जैसे लिख रहा है एंट्री इंडेक्स, कहाँ पर लिखना है इसे, तो वो लिखना है एंड में। तो एंड में आप क्या लिखना चाह रहे हो, क्या लिखना चाह रहे हो, उसमें पहले से क्या लिखा होना चाहिए, तो 0 लिखा होना चाहिए। ओके, 0 लिखा होना चाहिए। इसको सिंपली सेव कर लो, और ऊपर आते हैं। अभी ये जो हमारा डेटा है मतलब इंसर्ट नंबर का, तो इसके अंदर डेटा तो हमने गेट कर लिया, बट इफ अगर ये डेटा जो भी है ये इक्वल हो जाए 0 के, अगर 0 लिखा हुआ है तो उस समय क्या करेगा ये कि जो डेटा मीन्स डेटा बॉक्स में जो भी कुछ है उसको डिलीट कर देगा। तो डेटा बॉक्स डॉट डिलीट कहाँ से कहाँ तक, 0 से स्टार्ट करेगा और एंड तक, यानी कि लास्ट तक सारी चीजें डिलीट कर देगा। ठीक है, और उसके बाद अगर नहीं है तो उसको कर देगा पास हो जाएगा। नाउ अब आ जाओ यहाँ पर, अभी आपको लिखना है डेटा डॉट मीन्स डेटा बॉक्स डॉट इंसर्ट, और क्या इंसर्ट करना है आपको, तो 0 मीन्स एंड पे, जो एंड है वहां पर आपको इंसर्ट करना है। इंसर्ट क्या करना है हमें, जो भी हमारी एंट्री आई है वो, तो एंट्री यहाँ पर लिख दो, आप सिंपली सेव कर दो। ये आपका पूरा फंक्शन प्रिपेयर हो गया। अभी आपको क्या करना है, सिंपली किसी बटन में रखेंगे और उसमें टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं कॉमा स्पेस कमांड इज इक्वल टू लैम्बडा का यूज करें, लैम्बडा कोलन स्पेस, और उसके बाद हम लिखेंगे अपने उसका मेन फंक्शन का नाम, तो वो है इंसर्ट नंबर, और इसके अंदर एक एंट्री जाने वाली है। कौन सी एंट्री जाएगी, 7 ऐसे लिख दिया मैंने, ये सेव किया मैंने। नाउ लेट्स रन एंड सी। सो ये रन हुआ। अभी देखो आप, पहले से लिखा हुआ है इसके अंदर, 7 प्रेस किया मैंने, वो 7 बन गया। ओके, सो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और अभी क्योंकि हमने इस फंक्शन को तो क्रिएट कर लिया है और इसको हमने एक ही बटन के अंदर रखा है, बट इस फंक्शन को हमें कई सारे मीन्स लगभग सभी बटन्स में रखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं करूँगा क्या, सिंपली यहाँ से इसने को कॉपी कर लूँगा। ओके, और या फिर पूरे इतने को करूँगा कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आते हैं जो भी CNFs हैं, तो यहाँ पर आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है, ऑल्ट प्रेस करना है बस, और ऑल्ट प्रेस करके रखना है और उसके साथ माउस क्लिक से लाना है। तो मैं इसको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और पेस्ट करने के बाद मैं रिज्यूम करूँगा। अभी मैंने सारे के सारे जगहों पे पेस्ट कर दिया है। नाउ मैं एक काम करता हूँ, ये जो चीजें हैं मैं इनको रिमूव कर देता हूँ, बैक स्पेस, और उसके बाद ऊपर आएंगे और यहाँ पर आके शिफ्ट प्रेस करके जो भी हमारा कैरेक्टर्स है उसको कॉपी करेंगे, वापस जाएंगे उसी जगह पे, नीचे आएंगे, पेस्ट। ये हो गया हमारा सारे के सारे जगह पे एक ही साथ काम। नाउ ये सब कुछ तो हो गया। नाउ अभी आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर भी हो गया, ये सारी चीजें हो गई। ओके, सारी जगहों पे सारी चीजें हो चुकी हैं, बट एक चीज का प्रॉब्लम है, दैट इज ये जो भी माइनस है, प्लस है, या फिर ये जो भी कुछ है, ये सब के सब ऑपरेटर्स हैं। इनके लिए हम अलग फंक्शन क्रिएट करेंगे, दैट इज ऑपरेटर। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, और दूसरा ये जो हमारा ये है, और उससे प्लस माइनस, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इसके लिए आपको सिंपली बैक स्पेस प्रेस करना है, यहाँ पर लिखना है आपको ऑपरेटर। ओके, इंसर्ट ऑपरेटर। अब यहाँ पर हम इसको कॉपी करते हैं और इस फंक्शन को क्रिएट करने वाले हैं। तो
मैं सिंपली आऊंगा ऊपर, यहाँ पर हमने इंसर्ट नंबर का क्रिएट किया था, अब मैं दूसरा क्या क्रिएट करने वाला हूँ, डेफ कंट्रोल वी इंसर्ट ऑपरेटर का फंक्शन, इसके अंदर क्या रहेगा, एंट्री, यानी कि ये भी एंट्री लेने वाला है, तो इसको मैं कर देता हूँ पास। ओके, पास कर दिया मैंने, सिंपली सेव कर लेते हैं और एक बार इसको रन करके पूरी तरह से देख लेते हैं कि कैसा ये लुक दे रहा है और कैसे वर्क कर रहा है। सो इसको रन किया मैंने। नाउ अभी आपको मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, तो 7 8 9 6 5 4 1 2 3 0 ये वर्क नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, कुछ भी वर्क नहीं करेगा, मीन्स ये वाले वर्क नहीं करेंगे, सिर्फ नंबर्स के लिए है ये। सो नंबर्स तो वर्क कर रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से इसके अंदर इंसर्ट हो रहे हैं। ओके, नाउ अब हम इसके अंदर डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं ऑपरेटर्स का, यानी कि डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, वो सब चीजें, तो उसको कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो इस फंक्शन के अंदर आना है हमें, और इसके अंदर भी हमें डेटा का गेट करना है, तो यानी कि डेटा बॉक्स को गेट करना है कि उसके अंदर है क्या चीज। तो डेटा अंडरस्कोर बॉक्स डॉट गेट, ये मैंने कर लिया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसका लेंथ निकालूंगा, तो मैं लिखूंगा डेटा अंडरस्कोर लेंथ स्पेस इज इक्वल टू, और इसको GTS भी लिख देते, तो पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, उसके बाद डेटा बॉक्स को हमने गेट तो कर लिया, इसका लेंथ निकालते हैं, तो लेंथ, उसके बाद यहाँ पर लिख देता हूँ डेटा, तो ये हो गया डेटा का लेंथ। लेंथ निकालने के बाद हमें इफ एल्स का फंक्शन यूज करना है, क्योंकि अगर पहले से कोई ऑपरेटर प्रेजेंट होगा, जैसे मैं इंसर्ट करने का बता देता हूँ सबसे पहले, उसके बाद हम उसको देख लेते हैं, तो क्लियर भी रहेगा उससे। तो मैं बोलता हूँ डेटा बॉक्स डॉट इंसर्ट, और इसके अंदर कहाँ पे आना चाहिए, ये एंड में आना चाहिए, यानी जो भी कैरेक्टर्स लिखे हैं उसके बाद। और क्या आना चाहिए इसमें, स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखेंगे हम, तो इसके लिए मैं देता हूँ एंट्री, एंट्री आनी चाहिए वहां पर, और ये इस तरीके से रहेगा। सिंपली मैं कर देता हूँ सेव, और इसके बाद अभी रन करके दिखाता हूँ, और इसका एक प्रॉब्लम भी शो करूंगा जिसको हम अभी इफ एल्स से सॉल्व भी करेंगे। तो मैं इसको रन करता हूँ। नाउ अभी आप देख रहे हो नॉर्मल जो भी कुछ है, अभी आप देखो मैंने इसको प्रेस किया, ये आ गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई का डाला, ये भी आ गया, ये डाला, ये डाला, ये सारी चीजें आ जा रही हैं, जबकि हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए। अगर ये पहले से डिवीजन है तो डिवीजन के साइन का एक मैसेज दे देगा वो कि पहले से ऑपरेटर प्रेजेंट है। पहले बैकस्पेस प्रेस करो और उसके बाद उसको रिमूव करो, रिमूव करने के बाद दूसरे ऑपरेटर को प्रेस करो, इस तरीके से रहना चाहिए फंक्शन की ये ऐसा कुछ न रन करे, यानी कि अगर कोई ऐसा ब्लैंक टाइप का है तो ऐसा कुछ रन ना करे जिसमें कि एक पहले से ऑपरेटर हो दूसरा भी डाल दे, वो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, सिंपली यहां पर आऊंगा, इफ एल्स का कमांड लिखूंगा, तो मैं लिखता हूं इफ डेटा लेंथ, डेटा सबसे पहले तो डेटा का हम ले लेते हैं डेटा डॉट फाइंड, इसमें फाइंड करने वाले हैं हम, फाइंड फंक्शन का यूज करेंगे। और क्या फाइंड करना है हमें, तो मैं बोलता हूं कि डेटा डॉट फाइंड, और यहां पर मैं लिखूंगा स्पेस, अगर स्पेस है तो उस समय पर भी वही काम करेगा जैसा हमें यहाँ पर करना है। तो स्पेस है तो उस समय पे क्या करेगा वो, अगर स्पेस है पूरी तरह से यानी कि ब्लैंक है, जीरो भी नहीं लिखा हुआ है उसके अंदर, तो उस समय पे क्या करेगा, तो डेटा लेंथ स्पेस -1, ओके, उससे एक कैरेक्टर पहले डेटा लेंथ, और यहां पर मैं लिख देता हूं अगर इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू -1 है, जैसे अगर स्पेस रहेगा तभी वर्क करेगा। मैं समझाता हूँ कैसे। जो हमारा फाइंड मेथड है, अगर जो भी ये हम कैरेक्टर दे रहे हैं अगर वो उस पोजीशन पे यानी कि इस इंडेक्स पे जो भी हम दे रहे हैं इनके बीच में कहीं पर भी आता है, तो वो क्या करेगा, उस आंसर मतलब कि उसकी वैल्यू कितनी दे देगा, उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू दे देगा। और ये -1 कब देता है, जब गलत हो जाता है तब। जैसे मैं इस पे होवर करूं और अभी आप देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है, रिटर्न द लोवेस्ट इंडेक्स इन एस वेयर सबस्ट्रिंग सब इज फाउंड, यानी कि जो सबस्ट्रिंग दिया है वो स्ट्रिंग के अंदर है पर्टिकुलर इंडेक्सिंग के बीच में, तो वो क्या करेगा, उसका इंडेक्सिंग नंबर दे देगा। बट अगर गलत निकल गया यानी कि है ही नहीं वो, तो वो क्या करेगा, -1 दे देता है फेलियर पे। तो अगर वो -1 के इक्वल नहीं है, यानी कि अगर वो सच में स्पेस है, तो वो क्या करेगा, उसकी जगह पे इस फंक्शन को रन करेगा, इफ कमांड को रन करेगा। ये जो है कैरेक्टर, ये पूरा हम कई बार लिखने वाले हैं, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन इसी के अंदर क्रिएट कर लेता हूँ जिसको हम यूज कर सके बार बार। तो मैं लिखूंगा एक डेफिनेशन क्रिएट करने वाला, मतलब तो डेफ, और मैं लिखूंगा FND, इस तरीके से मैं लिख लेता हूँ, और यहाँ पर कोलन, इसके अंदर भी आनी चाहिए एंट्री, तो मैं लिख दूंगा एंट्री, और इसके बाद इसके अंदर आना क्या चाहिए, तो ये जो हमने लिख रखा है ना, यही पूरा कट करता हूँ मैं, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, और इसके अंदर ये क्या है, हमारा एंट्री है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एंट्री। ओके, ये हमारा अब वर्क करेगा बिल्कुल सही तरीके से। इसको मैं कर देता हूँ, इसकी वैल्यू जो है ना,
यहाँ पर करता हूं मैं रिटर्न, इसको रिटर्न करना है। ओके, अब यहाँ पर आते हैं इफ कमांड में। इफ कमांड के अंदर क्या लिखना है आपको, fnd, और fnd के अंदर आपको क्या देना है, स्पेस। हो गया। नाउ ये तो ठीक है कि आपका फाइंड में अगर स्पेस आ जाता है तब, बट स्पेस के अलावा भी कुछ रहता है, अगर वो आता है तब क्या होगा, तो और फंक्शन, फिर से पेस्ट। अब इसके अंदर अगर स्पेस के अलावा अगर सपोज डिवीजन का ऑपरेटर है तो भी वो वही काम करेगा जो यहाँ पर, और पेस्ट, स्पेस और पेस्ट। अभी देखो, अगर ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, यानी कि अगर ऐसा साइन है, जब हम क्रॉस को प्रेस करेंगे ना तो उस समय पे ये ऐसा साइन इंसर्ट करेगा। ओके, इसको मैं बैकस्पेस कर, अगर मैं माइनस दे देता हूँ तो अगर माइनस आता है तो भी ये वही फंक्शन रन करेगा। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इसकी जगह पे प्लस रहेगा तो भी वो वही फंक्शन रन करेगा जैसा ये यहाँ पर है। ओके, और इसके बाद एक और होना चाहिए, दैट इज स्पेस, स्पेस और पेस्ट करते हैं। और यहाँ पर अगर फुल स्टॉप जैसा है, यानी कि डेसिमल के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये अगर रहेगा तो भी ये वही फंक्शन रन करेगा जो इन सब के लिए करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा पूरी सही तरीके से। नाउ ये तो बन गया हमारा, बट इसके अंदर और भी कुछ डेटा होना चाहिए, जैसे इसके अंदर कोई फंक्शन पूरी तरह से कंप्लीटली रन करना चाहिए इसको वेरीफाई करने के लिए। सो इसके अंदर सबसे पहले तो इसको रिमूव करते हैं, पास को, और मैं इसके अंदर एक लेबल को क्रिएट करूंगा। तो इन्फो स्पेस इज इक्वल टू एक लेबल प्रिपेयर करूंगा, तो लेबल, और इसके अंदर क्या क्या चीजें आनी चाहिए वो कहाँ से लेंगे हम, जो हमने हेडिंग सेट की है इसी को कॉपी करते हैं और इसी को वहां पर पेस्ट करेंगे। तो इसी का यूज करेंगे हम, पेस्ट, पोजीशन। नाउ इसको पूरी तरह से रिमूव कर दूंगा, टेक्स्ट जो भी कुछ लिखा हुआ है तो इसको मैं रिमूव कर दूंगा, इसको बाद में कॉन्फ़िगर करेंगे हम। ओके, ये जो हमारा है इसको लिख सकता हूँ मैं इन्फो, एंटर, और ये यहाँ पर आ गया, दैट्स ओके, बहुत बढ़िया। अब इसको एक काम करते हैं, यहाँ पर लाया मैं, और सबसे पहली बात ये कहाँ आना चाहिए, तो जीरो में है तो जीरो नहीं 1 में आना चाहिए। ओके, अब ये सही है। अब इसका जो बैकग्राउंड है वो होना चाहिए FG, दैट्स इट। तो ये है। अब जो फोरग्राउंड है वो कैसा होना चाहिए, रेड कलर का होना चाहिए। इसका लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए, तो लिखने का तरीका जैसा हमारा इंसर्शन है वैसा ही होना चाहिए, तो एंट्री के जैसा ही होना चाहिए। तो एंट्री बॉक्स के ऊपर ही डिस्प्ले करेगा FNT अंडरस्कोर, या फिर लेट इट बी इन्फो का हम खुद से बनाते हैं। ओके, इन्फो के लिए खुद से अलग से बनाते हैं, वो सही रहेगा। तो इसको मैं करता हूँ कॉपी, और ये जो रेड कलर है इसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में कर देंगे। ओके, नाउ इसमें आते हैं, यहाँ पर आया मैं, और इन्फो के लिए लास्ट एक और हम बना रहे हैं, तो कॉन्सोलस कॉमा स्पेस 28 था उसके लिए, और वो सबके लिए वैसा मैं यहाँ पर सिंपली लिख दूंगा 22 या फिर 20 रखते हैं। ओके, हमें ज्यादा उतना नहीं करना है, बोल्ड कर दिया मैंने, सेव कर लेता हूँ। नीचे आते हैं वापस, अभी हमारे पास ये पूरा कैरेक्टर तो तैयार हो गया है। ओके, जो हमें फाइंड करना है, उसके बाद हमें इसके अंदर ये पूरा डेटा इंसर्ट करना है। तो जब भी कोई ऐसे कैरेक्टर्स आ जाएंगे जिसमें कि ये वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं तो उसमें मैसेज शो करेगा। ओके, बट ये जो कैरेक्टर्स हैं इनका बस इतना नहीं होना चाहिए, इंटरनल पैडिंग और वो सब भी होनी चाहिए। तो मैं सिंपली लिख दूंगा CNF का यूज करूंगा, CNF इज इक्वल टू, और यहाँ पर लिखूंगा मैं जो हमने BTN अंडरस्कोर डिक्ट का यूज किया था, यानी कि डिक्शनरी जो भी था उसका यूज करूंगा। अब हम इसमें जो इन्फो का हमने बना रखा है इसमें बोलेंगे इन्फो डॉट आफ्टर, यानी कि जब भी हमारा फंक्शन रन कर रहा है तो उसमें थोड़ी देर बाद क्या होना चाहिए, डिस्प्ले करने के बाद लगातार रहेगा तो हम लिखेंगे कैसे दूसरा चीज, तो इस वजह से ये थोड़े समय बाद रिमूव हो जाना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ 1000 मिलीसेकेंड्स बाद ये रिमूव हो जाना चाहिए, और उसके बाद फंक्शन क्या रन करना चाहिए, इन्फो डॉट डिस्ट्रॉय, यानी कि डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए उसे, यानी कि ये पूरा जो हमने क्रिएट किया इन्फो का लेबल या फिर जो भी कुछ, तो ये अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, ये तो हमने सारी चीजें सेट कर ली, बट इसके अंदर कुछ और भी चीजें आती हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि इफ FND, और इसके अंदर मैं बोलता हूँ अगर स्पेस है नॉट इक्वल टू, अगर ये -1 के इक्वल नहीं है तो उस समय पे क्या करेगा कि -1 के इक्वल नहीं है तो उस समय क्या करेगा, ये जो हमारा इन्फो का बॉक्स है तो उसको कॉन्फ़िगर करेंगे, कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो ये एक मैसेज शो करने वाला है, और इन्फो डॉट कॉन्फ़िगर, और इसके अंदर आना क्या चाहिए, तो इसके अंदर आना चाहिए टेक्स्ट इज इक्वल टू नंबर, एंटर करो आगे बढ़ने के लिए। ओके, ये मैसेज आ जाएगा, नहीं तो एल्स फंक्शन क्या रहेगा कि इन्फो डॉट कॉन्फिग
और कॉन्फ़िगर क्या करेंगे हम, टेक्स्ट को फिर से, अगर नहीं है, स्पेस नहीं है, तो उस समय क्या लिखेगा ये, यहाँ पर आ जाएगा एफ, और इसके अंदर हम फॉर्मेटिंग करेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर मैं लिखूंगा एंट्री, ओके, स्पेस लिख दूंगा ऑलरेडी प्रेजेंट, ओके, ये मैंने इतना लिख दिया। अब मैं इसको करता हूँ सेव। नाउ ये तो हमारा हो गया इफ फंक्शन की अगर ऐसी कुछ सी चीज होती है तब क्या होगा। अब आ जाता है एल्स फंक्शन का काम। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर लिखूंगा एल्स, अगर वैसा कुछ नहीं होता है तब क्या होना चाहिए। तो मैं इसको अंदर कर लूंगा और यहाँ पर मैं सबसे पहले तो लिखूंगा इफ अगर एंट्री की वैल्यू, अगर एंट्री की वैल्यू है डॉट के इक्वल, यानी कि अगर डेसिमल के लिए कुछ किया गया है तो उस समय क्या होना चाहिए, डेटा बॉक्स में इंसर्ट करना है हमें, डेटा बॉक्स डॉट इंसर्ट। और क्या इंसर्ट करना है हमें इसके अंदर, तो हम इंसर्ट करने वाले सबसे पहले तो एंड में, लास्ट में इंसर्ट करेंगे। और क्या इंसर्ट करेंगे, जीरो डॉट, ओके, जीरो डॉट को इंसर्ट करेंगे, क्योंकि अगर कोई नंबर एग्जिस्ट करता ही नहीं है उसके आगे या फिर कुछ भी, तो उस वजह से हम इसको रखने वाले हैं। अगर इनमें से कोई सा भी वैल्यू ऐसे कुछ आ जाती है कि लास्ट कैरेक्टर ऐसा है तो उस समय पे ये होना चाहिए। ओके, सो इसको आप एक काम करो, यहाँ से कट करते हैं, क्योंकि अगर कोई कैरेक्टर, जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ सबसे पहले और पेस्ट कर देता हूँ, तब जाके समझाता हूँ। जो इंसर्शन है हमारा यहाँ पर, सबसे पहली बात कि यहाँ पर हम इस वजह से नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये एग्जिस्ट कर रहा है, और एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर भी आप डाल रहे हो, तो उस समय को हम चेक करने वाले हैं। सो अभी तो ये हो गया। नाउ अभी ये इफ फंक्शन का मतलब तो सिंपली आप समझ ही गए कि अगर ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं और अगर फिर भी प्रेस कर दिया जा रहा है डॉट, तो अगर वो डॉट प्रेस किया गया है तो वो डॉट का क्या करेगा, जीरो डॉट को इंसर्ट कर देगा। उसके बाद कोई नंबर लिख लो आप, दैट्स ओके। नाउ अभी तो ये एल्स फंक्शन को मैं करता हूँ इधर, यहाँ पर लेके आते हैं, तो अभी ये ठीक है। अब आ जाते हैं ऊपर, नॉर्मली इसको मैं रन करता हूँ और उसके बाद देख लेते हैं ये सारी चीजें सही तरह से वर्क भी कर रही हैं कि कुछ और प्रॉब्लम हो रहा है। सो इसको मैं रन करता हूँ और अभी ये रन, ओके, अभी हमारा ये पूरा विजेट सब कुछ नॉर्मल है। 7 प्रेस किया, 8 लेट डिवाइड, फिर से किया मैंने, यहाँ पर एरर आ गया, CNF का एरर आया। ओके, इसमें भी एरर, यहाँ पर ये मैंने प्रेस किया, अभी देखो जीरो डॉट आ गया यहाँ पर, ओके, बट CNF का एरर आ रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं, CNF एरर आ रहा है। सो एरर को सबसे पहले तो देख भी लेते हैं कि किस टाइप का एरर है, क्या है क्या नहीं। ओके, डैश BG मस्ट बी कॉलम, अच्छा BG का यूज किया गया, बैड ऑप्शन BG, तो मैं इसको रिमूव करता हूँ। यहाँ पर आते हैं, कौन सा ऑप्शन था, ओके, ग्रिड डिक्शनरी का यूज करना था हमें, बट लेट्स सी, ओके, तो यहाँ पे ग्रिड का यूज करना था, अंडरस्कोर, यहाँ पर लिखता हूँ मैं ग्रिड। अभी ये ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ। ओके, और एक और प्रॉब्लम आपने देखी कि हम डॉट को प्रेस कर रहे हैं तो डॉट तो बता रहा है इसके अंदर, बट हम फॉरवर्ड स्लैशेस या फिर जो भी कुछ ये प्लस माइनस जो भी कुछ प्रेस करेंगे सभी के बारे में ये लिख देगा कि नहीं वो ही प्रेजेंट है, क्योंकि ये तो सिर्फ चेक कर रहा है इसके अंदर, ये तो बता नहीं रहा कि कौन सी चीजें उसमें एग्जिस्ट कर रही हैं। सो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सिंपली इसको रिमूव भी कर लेते हैं। यहाँ पर सिंपली अभी के लिए तो ऑपरेटर मैं नॉर्मली रख लेता हूँ। ओके, तो इसको बैक स्पेस, इसको भी मूव करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ ऑपरेटर, सेव करता हूँ मैं, रन, और अभी ये सब कुछ नॉर्मल चलना चाहिए। तो ये आ गया 7 8 डिवाइड मल्टीप्लाई, ऑपरेटर ऑलरेडी प्रेजेंट, फिर से, और ये अब डॉट प्रेस करेंगे तो ये आ गया, जीरो डॉट आ जा रहा है और उसके बाद मैसेज भी आ रहा है। सो इसके लिए मैं एक चीज करूंगा, यहाँ पर आते हैं, ये फंक्शन कॉपी करता हूं मैं, और ये फंक्शन जब भी रन करेगा, मतलब कि एफ एल्स के कमांड के अंदर ये रहना चाहिए, यानी कि जब भी ये फंक्शन कहीं पर भी आता है, ऐसा कोई कंडीशन आ जाता है तब क्या होना चाहिए। तो मैं इसको कट कर लेता हूँ, यहाँ पर बैक स्पेस कर लूंगा, बैक स्पेस, और नीचे फिर से आ जाते हैं, यहाँ पर इसके अंदर मैं लिख दूंगा ये, ओके, और इसको टैप कर देते हैं, डेटा डॉट इंसर्ट, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो एंटर, कंट्रोल V, ठीक है, यहाँ पर ये कर लेते हैं। उसके बाद अगर वो एग्जिस्ट करता है तो ऐसा रहेगा, और info.config को वहां पर सेट करेंगे हम, तो इसके अंदर मैं सेट करूंगा, तो दैट्स व्हाई टैब कर लेते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर टैब,
और इसके अंदर होना क्या चाहिए, अगर वो डॉट एग्जिस्ट करता है तो उस समय पे टेक्स्ट कुछ नहीं होना चाहिए, यानी कि कॉन्फ़िगरेशंस रहेंगे ही नहीं। ओके, और कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं रहने वाला है। यहाँ पर एक काम करता हूँ, बैक स्पेस, यहाँ पर एल्स फंक्शन का यूज कर लेता हूँ। तो एल्स में ये कंडीशन रन करेगी, अगर वो है तो ऐसा रहेगा, और नहीं रहेगा तो कॉन्फ़िगर तो होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं रहेगा। दैट्स ओके। और इसके अंदर आप एक और चीज ऐड कर लो, info डॉट डिस्ट्रॉय। ओके, इसका फायदा क्या होगा, देखो जब भी हम रन करेंगे तो ये तो विजेट आने ही आने वाला है, बट इस फंक्शन को जैसे ही वो रन करेगा, अगर डॉट एग्जिस्ट करता है तो वो तुरंत डिस्ट्रॉय कर देने वाला है उसको, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमें। ओके, कॉपी करता हूं मैं इसको, यहाँ पर आकर इसको सेलेक्ट और पेस्ट, बस हमें इतना करना है। सेव किया हमने, और नाउ अगर आप रन करोगे तो सब कुछ नॉर्मल अब फिर से आने वाला है। तो जैसे ये है, अब मैंने 7 8 जैसे डिवाइड मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, डॉट तो ये आ गया, बट यहाँ पर अभी आप देख रहे हो ये विजेट डिस्प्ले कर रहा है, बट अपने आप ही गायब हो जा रहा है। इस फंक्शन को नॉर्मली इसको आप ये ऐड कर लो, अब ये सब कुछ हो गया ठीक। रन करते हैं, ये रन हुआ और डिस्प्ले, अभी अब देखो 7 8 डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूंगा या फिर ये सब में वही रहेगा। ओके, अभी डॉट प्रेस कर दूं तो डायरेक्ट ये आ गया, कहीं पर भी वो विजेट डिस्प्ले नहीं कराया गया। फिर से डॉट प्रेस करूंगा, फिर से आ गया, दैट्स ओके। तो इसकी चेकिंग हमने नहीं रखी है, दैट्स वाई ये ऐसा हो रहा है। बट इसको मैं रिमूव कर दूं, कोई नंबर लिख दूं तो यहाँ पर ये चीजें आ गई। अगर मैं 3 4 जो भी कुछ लिखना चाहूँ, ये एंटर प्रेस करोगे तब रन करेगा, तो अभी तो वो हमने सेट नहीं किया है, दैट्स वाई। सो ये तो हो गए हमारे जो भी कंटेंट है हमारा ऑपरेटर के लिए, वो चीजें हमने सेट कर ली है इसके अंदर, और ये पूरी तरीके से अभी विजिबल है और सही भी है। ओके, तो ये था हमारा ऑपरेटर के लिए। इसको मैं करता हूँ क्लोज, और ऑपरेटर के अंदर हमने सारी चीजें सेट कर ली हैं। इस पास मेथड को अभी आप रिमूव कर सकते हो, क्योंकि हमने पूरा कैरेक्टर सब कुछ प्रिपेयर कर लिया, दैट्स वाई। इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। अब इसके बाद आता है एक सबसे मेन कंटेंट, एंड दैट इज, अभी देखो हमें 3 चीजें प्रिपेयर करनी है। एक रहेगा क्लियर करने के लिए, एक रहेगा बैक स्पेस के लिए, और एक रहेगा एंटर करने के लिए। सबसे पहले तो क्लियर का कर लेते हैं, क्लियर थोड़ा छोटा पड़ेगा, दैट्स वाई। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कमांड, यहाँ पर आते हैं, लिख देता हूँ मैं क्लियर बस लिख दिया मैंने, और इसको कंट्रोल सी। ओके, अब ऊपर आते हैं और एक क्लियर का फंक्शन बनाते हैं, उसके बाद बाकी कर देंगे। डेफ क्लियर फंक्शन प्रिपेयर करेंगे, और क्लियर फंक्शन के अंदर कुछ डेटा आए चाहे ना आए हमें कोई मतलब नहीं है। डेटा बॉक्स डॉट डिलीट हो जाना चाहिए, कहां से कहां तक, तो 0 स्पेस एंड तक सारी चीजें डिलीट हो जानी चाहिए। ओके, ये हो गया आपका क्लियर फंक्शन तैयार। नाउ इसको मैं रन करता हूँ और लेट्स चेक, अब ये आ गया। नाउ अभी मैं जैसे ये नंबर्स ऐसे ही कुछ भी लिख दे रहा हूँ, इसके अंदर जो भी कुछ है, क्लियर दबाता हूँ तो हमारा क्लियर फंक्शन बहुत सही तरीके से वर्क कर रहा है, कोई एरर नहीं, कुछ भी नहीं है। क्लोज करता हूँ, अब ये क्लियर फंक्शन भी हमारा तैयार हो गया। अब आते हैं, इसको क्लोज कर देता हूँ मैं। अब हमें तैयार करना है सबमिट का, तो डेफ सबमिट हम जब एंटर प्रेस करेंगे तब होगा, तो वही है हमारा। तो सिंपली अभी पास कर देता हूँ इसको, और नीचे आके सबसे पहले तो कमांड को ऐड कर देता हूँ, ताकि बनाते जाएं हम, टेस्ट भी करते जाएं। तो यहाँ पर विन वी प्रेस करता हूँ, ओके कमांड, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सबमिट, ये हो गया। नाउ अब हम वापस चलते हैं, ओके यहाँ पर आ गए। अभी हमें क्या करना है, इसके अंदर भी डेटा बॉक्स के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको तो गेट करना ही है, तो डॉट गेट मैंने कर लिया, शिफ्ट होम, वापस डेटा इज इक्वल टू इतना। अब इसके अंदर ट्राई और एक्सेप्ट का मेथड होना चाहिए, इस वजह से क्योंकि ट्राई करेंगे हम उस वैल्यू का आंसर निकालने के लिए, जो भी कुछ लिखा हुआ है उसका। अगर वो गलत निकल जाता है, कोई वैल्यू मतलब वो डेटा सही नहीं हुआ, तो उस समय क्या करेंगे, तब तो हम प्रॉब्लम में आ गए। बट अगर वो गलत हो जाता है तो एरर आएगा, तो उसको हम डिस्प्ले करा सकते हैं। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा ट्राई कोलन, और इसको मैं कर दूंगा पास, उसके बाद मैं बोलता हूँ एक्सेप्ट, जो भी कोई एरर आ जाते हैं सभी को एक्सेप्ट करो, और उसके बाद एक इन्फो नाम का फिर से हम इसके अंदर प्रिपेयर करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहीं पर आता हूँ और नीचे इसको मैं करता हूँ कॉपी, ओके, जो भी चीजें लिखी हुई है इसी को कॉपी कर लेता हूँ, और इसको मैं क्लोज करूंगा वापस यहाँ पर, और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूंगा। ओके, ये हो गया इन्फो लेबल, ये हमारा तैयार तो हो गया, बट इसके अंदर टेक्स्ट नहीं है, तो मैं लिख दूंगा टेक्स्ट इज इक्वल टू, और क्योंकि इसके अंदर हमें कॉन्फ़िगरेशन करने नहीं है, कई सारे हैं नहीं, सिर्फ एक ही है, दैट्स व्हाई। तो एक्सेप्ट करने के लिए तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा
योर एंट्री इज इनवैलिड टाइप का ये लिखा हुआ आ जाएगा। ओके, और ये वहीं पर लिखा आ जाएगा और थोड़ी देर बाद डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। तो कैसे होगा ये, तो उसको भी सेट कर लेते हैं। तो इन्फो डॉट डिस्ट्रॉय करने के लिए आफ्टर मेथड, यानी कि थोड़ी देर बाद होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं लिख दूंगा 1000 मिली सेकेंड्स बाद ये हो जाना चाहिए डिस्ट्रॉय। तो इन्फो डॉट डिस्ट्रॉय, ये हो गया। नाउ ये तो हमारा हो गया एक्सेप्ट मेथड, जब भी फंक्शन गलत हो जाएगा तब के लिए। बट ये पास मेथड यहाँ पे यानी कि ट्राई क्या करना चाहिए इसे, तो सबसे पहली बात की कैलकुलेट करना चाहिए। तो मैं लिखता हूँ कैलकुलेट डेटा स्पेस इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैं बोलूंगा इवेल्युएट करो, इवेल्युएट यानी कि ये आंसर निकालेगा हमारा, दैट्स राइट। तो यहाँ पर इवेल्युएट करो डेटा को। ओके, डेटा को इवेल्युएट करो, अगर ये गलत आ जाता है, कोई एरर आता है, तो उस समय पे हमें बताओ कि क्या चीज एरर आ रही है या कुछ भी। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अभी सेव करने के बाद मैं इसको रन करता हूँ और आपको एक बार शो कर देता हूँ इसको कैसा है ये। तो ये हमारा नॉर्मल विजिट और इसमें सारे फंक्शंस के साथ ये मैंने लिखा, डिवाइड का साइन डाला, 6 डाल दिया, एंटर किया, और यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि यहाँ पर कोई एरर नहीं आ रहा। ओके, बट अभी आप देखो यहाँ पर लिख दिया मैंने पॉइंट, तो ये ऐसे आ गया, एंटर, अभी एरर आया बट इसने डिस्प्ले नहीं किया। लेट्स सी, 0 लिख दिया, नाउ यू सी योर एंट्री इज इनवैलिड। सो अभी आप देख रहे हो एंट्री इनवैलिड बता रहा है वो, और डायरेक्टली क्यों बता रहा है, क्योंकि गलत डेटा डालने पे, मतलब ये पूरा डेटा गलत है और एंट्री इनवैलिड अभी हुई, गलत अभी डेटा गया है, दैट्स वाई अब शो कर रहा है वो। और पहले शो क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके लिए डेटा सही था सब कुछ, दैट्स वाई। अभी मैं क्लोज करता हूँ। अब ये जो भी कुछ है, इस डेटा को हमें अपने पास तो रखना नहीं है, बस कि अंदर ही अंदर प्रोग्राम में रहे, यूजर को डिस्प्ले भी कराना है। तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं सिंपली इसको इंसर्ट करने के लिए बोलूंगा। तो डेटा बॉक्स डॉट डिलीट, जो भी कुछ है उसके अंदर उसको डिलीट कर दो। तो कहां से कहां तक, 0 स्पेस एंड तक सारी चीजें डिलीट कर दो, और डिलीट करने के बाद उसके अंदर इंसर्ट भी करना है। तो डॉट इंसर्ट कहां से कहां तक करना है, तो सबसे पहली बात की एंड में, लास्ट में ही इंसर्ट करना है बस। और क्या इंसर्ट करना है, कैलकुलेट डेटा, तो कैलकुलेट अंडरस्कोर डेटा, ये इंसर्ट करना है। तो मैं सिंपली सेव कर देता हूँ और रन कर देता हूँ। नाउ जो भी चीज हमने पहले लिखी थी वही चीजें लिख लेते हैं, या फिर थोड़ा सा अलग रहे तो भी कोई बात नहीं। तो ये जैसे मैंने लिख लिया, सिंपली डिवाइडेड बाय 6 करता हूँ, एंटर। नाउ यू सी ये 1424.5 ये आ गया। अब इसको क्लियर कर लेते हैं फिर से, यही डिवाइड बाय 6 पॉइंट किया था हमने तो भी कोई एरर नहीं आया था। लेट्स सी, तो इसको भी किया हमने, यही आया, नो प्रॉब्लम, क्योंकि 6 पॉइंट हम लिख रहे हैं ना, 6.0 समझ रहा है वो, दैट्स वाई। अब फिर से क्लियर कर लेता हूँ, 4 ऐसे में लिख लेता हूँ। उसके बाद मैं बोलता हूँ 6.0। ओके, यहाँ पर हमारा ये था। ओके, इसको करता हूँ बैक स्पेस यहाँ से, और यहाँ पर आकर ये, यहाँ पर आकर 7, तो ऐसे में लिख लिया, कीबोर्ड का यूज कर रहा हूँ मैं अभी। और यहाँ पर आकर मैं लिख देता हूँ जैसे %, ये % लिख दिया, एरर आया था हमारा, फिर से मैंने किया, एरर आ गया। क्यों आया, क्योंकि ये उसके लिए इनवैलिड कंटेंट है, दैट्स वाई वो एरर थ्रो कर रहा है, बट वो यहाँ पर एरर नहीं आएगा, इसके जरिए बताना चाह रहा है कि वो एरर है हमारे लिए, दैट्स वाई। सो ये हमारा ये फंक्शन तो इस तरीके से हो गया, मतलब ये पूरी तरह से कंपाउंड फॉर्मेट में पूरा डेटा समझ लो आप कि उसको शो कर रहा है। कंपाउंड फॉर्मेट यानी कि जो भी डेटा है उसको ले रहा है, रन कर रहा है, उसको इवेल्युएट कर रहा है, उसका आंसर निकाल रहा है, निकालने के बाद वो डिस्प्ले करने के लिए दे रहा है हमें, दैट्स ओके। सबसे पहली बात कि ये जो भी हमारा डेटा निकल रहा है ये हमारे स्ट्रिंग फॉर्मेट में तो है नहीं ये, क्योंकि स्ट्रिंग तो दे नहीं रहा है, एनी का दे रहा है, यानी कि कोई सा भी कैरेक्टर हो सकता है। तो इसको सबसे पहले स्ट्रिंग में चेंज करते हो। मैं लिखता हूँ कैलकुलेटेड अंडरस्कोर डेटा, कैलकुलेट नहीं लिखा है, कैलकुलेटेड है। यहाँ पर लिख देता हूँ str, ओके, स्ट्रिंग फॉर्मेट के लिए। तो यहाँ पर लिख देता हूँ str, और इसके अंदर मैं सेव करूंगा कैलकुलेट डेटा को। तो कैलकुलेट डेटा को स्टोर कर लिया मैंने, इसका लेंथ निकाल लेते हैं। तो डेटा अंडरस्कोर लेंथ स्पेस इज इक्वल टू, और लेंथ निकालने के लिए लेंथ फंक्शन का यूज करते हैं, तो उसी तरीके से करेंगे। तो कैलकुलेटेड डेटा जो है हमारा, कैलकुलेटेड डेटा, तो कैलकुलेटेड डेटा स्ट्रिंग, इसका जो भी कुछ डेटा का लेंथ है वो आ जाएगा। अगर इफ, तो मैं लिखता हूँ कैलकुलेटेड डेटा स्ट्रिंग डॉट फाइंड। अभी देखो मैं कर क्या रहा हूँ कि जो भी हम फाइंड मेथड है यहाँ पे यूज क्यों कर रहा हूँ मैं, जो भी हम ये लिख रहे हैं फंक्शन यहाँ पर इफ एल्स का, तो उसके अंदर होगा क्या कि अगर वो नंबर में, जैसे कोई नंबर लिख रहा है 234.0,
तो अभी आप डिस्प्ले कराओगे तो 234.0 तो कोई सेंस नहीं कर रहा है, वो 234 ही है। तो अब अगर कोई वैसे नंबर्स आ जाते हैं तो वो डायरेक्ट नंबर शो कर देगा। अगर कोई वैसे नहीं आ रहे हैं और कोई ऐसा आ जा रहा है 234.01 ऐसा कुछ, तो वो नंबर्स को डिस्प्ले कर देगा जैसा है वैसा ही। बट अगर .0 आ रहा है तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है, तो इस वजह से वो उसको क्या करेगा, रिमूव कर देगा और उसकी जगह पे हमारा आंसर शो करेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कैलकुलेटेड डेटा स्ट्रिंग डॉट फाइंड, क्या फाइंड करेगा वो .0, कहाँ पर फाइंड करेगा, तो डेटा लेंथ स्पेस माइनस स्पेस 2, उसमें मैं लिखता हूँ डेटा लेंथ यहाँ तक फाइंड करेगा। अगर इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू -1, तो अभी हमें करना क्या है, तो सिंपली सबसे पहली बात कि ये जो भी कुछ लिखा हुआ है इसमें से .0 ही तो हटाना है। उसके लिए क्या करेंगे कि मैं सिंपली लिख दूंगा कैलकुलेटेड, सबसे पहली बात कि हम डिस्प्ले क्या करेगा, कैलकुलेट अंडरस्कोर डेटा, तो यहाँ पे स्ट्रिंग का यूज कर लेते हैं। कैलकुलेटेड डेटा स्ट्रिंग क्या हो जाएगा अभी, तो कैलकुलेटेड डेटा स्ट्रिंग इज इक्वल टू str, स्ट्रिंग बन जाए, क्या बनना चाहिए, इंटीजर फंक्शन जिसके अंदर स्टोर्ड है कैलकुलेटेड डेटा। ओके, तो अभी हम कर क्या रहे हैं, अभी इसकी जगह पे आप चाहो तो सिंपली इसको रिमूव कर दो, यहाँ पर ये कैलकुलेटेड को कैलकुलेट कर दो और ये जो लिखा हुआ है स्ट्रिंग का इसको आप रिमूव कर दो, बस ये हो गया। क्योंकि यहाँ पर तो इवेल्युएट करके कोई भी एनी फंक्शन दे रहे हैं तो उसको इंटीजर में चेंज कर देगा वो। ओके, और उसके बाद आप स्ट्रिंग में चेंज कर लो और इस टाइप से ले लो और कैलकुलेट डेटा में फिर से स्टोर कर सकते हो। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ, इसको भी ओके अंडरस्कोर और यहाँ पे डेटा कर देता हूँ। नाउ अभी ये क्या होगा, इसी को उठाकर यहाँ पर रख लेगा अगर वो ऐसा कुछ है उसके अंदर तब। उसके बाद आप एक चाहो तो एल्स मेथड को रख लो, वरना नहीं, तो मैं तो एल्स मेथड को रख लेता हूँ। तो यहाँ पे एल्स को मैं कर देता हूँ, अगर नहीं हो रहा है ऐसा कुछ तो पास कर दो, कोई बात नहीं। तो इसको मैं करता हूँ सेव करके, उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ। नाउ अभी आप देखोगे ये हमारा नॉर्मल आ गया। सबमिट करते समय कुछ और भी फंक्शन जैसे 8757 जो भी कुछ, ये ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ बाय डिफॉल्ट, ये आ गया जैसे ये शो कर रहा है, डॉट आया, 1 लिख दिया मैंने, जैसे एंटर करता हूँ ये आ गया डायरेक्ट। अभी आप देख लो नंबर आ रहा है, हमने डिवाइड किससे किया था, 0.1 से। अभी आप देखो एक और बार शो करता हूँ, ये लिखा हुआ है ये 1.0, अभी आप देखो नंबर शो कर रहा है, कहीं पर भी वैसा नहीं आ रहा कि डेसिमल फॉर्मेट। बट अब मैं इसको डिवाइड कर दूं 2.4 से, अभी आप देखो ये डेसिमल में शो कर रहा है। और अगर 0 नहीं है तो ये ऐसा कुछ नहीं करेगा, बट अगर 0 है मींस .0 लिखा हुआ है, .0 डेसिमल 0, तो उस समय पे वो रन करेगा। ओके, तो मैं यही करना चाह रहा था इसके अंदर। तो ये तो हो गया हमारा सबमिट फंक्शन का। नाउ ये पूरे तरह से कंप्लीट हो गया। नाउ अब लास्ट आता है हमारा बैक स्पेस का। तो बैक स्पेस का थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का है, बट देन ऑल्सो मैं उसको शो करता हूँ कैसे करेंगे। तो सिंपली मैं बैक स्पेस क्रिएट करूंगा, बैक स्पेस, और ये फंक्शन होगा। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, इसको कर देते हैं पास। ये बैक स्पेस को ही मैं यूज करूंगा, तो कॉपी। नीचे आते हैं, बैक स्पेस के लिए हमने साइन यूज किया था, ये यहाँ पर आता हूँ, कॉमा स्पेस कमांड और इसमें पेस्ट कर देता हूँ बैक स्पेस को। नाउ अब इस बैक स्पेस फंक्शन को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे ऊपर आता हूँ मैं यहाँ पर, और बैक स्पेस फंक्शन के अंदर क्या करना है आपको, तो इसके अंदर एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो इसको रिमूव करता हूँ। इसके अंदर भी डेटा को गेट करने वाले हैं, तो डेटा स्पेस इज इक्वल टू डेटा अंडरस्कोर बॉक्स डॉट गेट करेंगे इसको, और गेट करने के बाद इसका डेटा का लेंथ निकालेंगे। डेटा अंडरस्कोर लेंथ स्पेस इज इक्वल टू, डेटा का लेंथ कैसे निकालेंगे, तो लेंथ फंक्शन से तो लेंथ निकालते हैं डेटा का। उसके बाद अभी हमारे पास कुछ चीजें हैं, उनको पता लगाना है हमें। जैसे कि हम बैकस्पेस कर रहे हैं, तो बैकस्पेस करते समय अगर कोई ऑपरेटर है तो उसको रिमूव कर देगा। अगर ऑपरेटर नहीं है तो उस समय पे क्या करेगा, जैसे 0 पॉइंट लिखा हुआ है उसमें और बैकस्पेस कर रहे हैं तो 0 को छोड़ देगा किसी फंक्शन के बाद, तो वो सही नहीं है। 0 पॉइंट लिखा हुआ है तो उसको 0 पॉइंट को भी रिमूव करेगा, तो उसके लिए हम यूज करने वाले हैं। उससे पहले एक फिर से हम एक काम करते हैं, जो fnd फंक्शन हमने क्रिएट किया था, ऑपरेटर में किया था ना, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। नाउ अभी इसका यूज यहीं पर आने वाला है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर रखा है, पेस्ट किया मैंने। डेटा लेंथ की जगह पे मैं लेन कर देता हूँ, लेन, और यहाँ पर भी लेन कर दिया मैंने। नाउ इसका मैंने पूरा कर लिया। अब मैं बोलता हूँ, सबसे पहले तो ट्राई और एल्स का भी, ट्राई और एक्सेप्ट का भी करने वाले हैं इसी के अंदर। सबसे पहले तो फॉर लूप चलाओगे आप, जैसे इफ का यूज करते हैं पहले।
सो जैसे एक डेटा का लिस्ट होना चाहिए, तो डेटा का लिस्ट यानी कि डेटा का लिस्ट क्या होता है, तो डेटा का लिस्ट जैसे जो भी कुछ इसके अंदर लिखा हुआ उसका एक लिस्ट प्रिपेयर करके तब जाके रिमूव करेगा और एक स्ट्रिंग तैयार करेगा। वैसे ही करने वाले हैं ताकि हमारा एक एक कैरेक्टर बिल्कुल सेफ रहे। तो उसके लिए तो डेटा मैं लिख देता हूँ डेटा अंडरस्कोर LST स्पेस इज इक्वल टू और एक नॉर्मल ऐसे, तो ये लिस्ट प्रिपेयर हो गई। अब मैं बोलता हूँ एंटर फॉर आई इन किसके अंदर, तो डेटा, ओके, इसके अंदर जो भी कुछ है तो उसके अंदर क्या करने वाला है ये डेटा लिस्ट स्पेस प्लस इक्वल टू, और इसके अंदर क्या करने वाला है स्क्वायर ब्रैकेट्स और उसके बाद ये इसको इस तरीके से रख देगा। ठीक है, ये हो गया। अब इफ एल्स का अब यूज करेंगे, तो इफ fnd फाइंड के अंदर क्या रहे तो वो ये इसका वैल्यू दे। तो फाइंड के अंदर अगर रह रहा है डिवीजन का ऑपरेटर, उसके बाद 0 डॉट ऐसे कुछ रह रहा है और इसकी वैल्यू अगर आ जा रही है नॉट इक्वल टू -1, यानी कि अगर ये सच में एग्जिस्ट करता है तो उस समय पे, और या फिर ये एग्जिस्ट करता है तो कॉपी पेस्ट स्पेस पेस्ट स्पेस पेस्ट। नाउ ये तो डिवीजन का हो गया, यहाँ पे कर देता हूँ मैं मल्टीप्लिकेशन का, उसके बाद मैं करूंगा सब्ट्रैक्शन का, और यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे करने वाला हूँ मैं एडिशन का। ठीक है, तो उस समय पे क्या क्या करना चाहिए वो चीज़ है। ओके, यहाँ पर आ जाओ वापस, ये हमारा और फंक्शन अब नहीं चाहिए हमें, तो इसको मैं कर देता हूँ ऐसे। नीचे आते हैं, अगर कुछ ऐसा होता है इन सब में से ऐसे कोई सी भी चीज़ एग्जिस्ट करती है तब क्या होना चाहिए कि जो भी कुछ डेटा है यानी कि ये दोनों के दोनों रिमूव हो जानी चाहिए। अगर ये ऐसा डेसिमल वाला है तो उसको रिमूव कर दो, तो उसके लिए क्या करूंगा मैं फॉर नहीं यहाँ पर करूंगा डेटा लिस्ट। तो डेटा जो भी कुछ है डेटा लिस्ट में जो भी कुछ है उसको डॉट पॉप कर दो, पॉप यानी कि लास्ट में का एक कैरेक्टर रिमूव करने के लिए। ये हो गया, उसमें मैं फिर से करता हूँ डेटा लिस्ट डॉट पॉप, फिर से ये हो गया। ओके, दो चीजें पॉप हो गई, यानी कि पहले डॉट पॉप हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, उसके बाद ये रिमूव हो जाएगा। अब एल्स अगर ऐसा कुछ होता ही नहीं है तब क्या होगा, तो अगर ऐसा कुछ नहीं है तो डेटा लिस्ट को एक ही बार पॉप करो। क्यों, हमें फंक्शन को रिमूव करना है, दैट्स वाई। ये जो फंक्शन यानी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन जो भी कुछ लगे रहेंगे ऐसे, तो उन्हीं को बस रिमूव करना है, दैट्स वाई हमने सिर्फ इसी को रखा है। बैकस्पेस एंटर। अब एक न्यू डेटा क्रिएट करते हैं। ओके, तो न्यू अंडरस्कोर डेटा स्पेस इज इक्वल टू न्यू डेटा क्या होना चाहिए, तो एक ब्लैंक स्ट्रिंग होनी चाहिए। ओके, इसके अंदर स्टोर करना है, दैट्स वाई फॉर आई नहीं, एक काम करते हैं जे का यूज करते हैं अभी, फॉर जे इन, और जे इन किस में डेटा लिस्ट में। तो डेटा लिस्ट जो हमने प्रिपेयर किया उसके अंदर जे जो भी कुछ आ रहा है उसका क्या होना चाहिए, तो न्यू अंडरस्कोर डेटा जो है उसके अंदर ऐड हो जाना चाहिए। और क्या ऐड होना चाहिए, जो जे है वो ऐड होना चाहिए। ओके, जे ऐड हो जाना चाहिए, जे एक पहले से ही स्ट्रिंग रहेगा, दैट्स वाई। सो ये तो हमारा ऐड कर देगा, दैट्स ओके। उसके बाद वापस आते हैं यहाँ पर फॉर का, तो ये तो हो गया। उसके बाद क्या करेंगे कि जो हमारा डेटा बॉक्स है उसका सबसे पहले तो डेटा डिलीट करेंगे, क्योंकि अगर डेटा एग्जिस्ट करता रहेगा उसके बाद डालेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दैट्स वाई, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डिलीट कहाँ से कहाँ तक, तो हम हमेशा से ही जानते हैं कि हमेशा ही हम इसी का यूज कर रहे हैं, एंड से जो भी चीजें हैं तो उसी को रिमूव कर रहे हैं, तो दैट्स वाई ये हो गया डिलीट। ओके, अगर इफ न्यू अंडरस्कोर डेटा जो है यानी कि न्यू अंडरस्कोर डेटा स्पेस इज इक्वल टू, अगर वो ब्लैंक निकल गया यानी कि वाइट स्पेस जैसा ऐसा कुछ आया। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, ऐसे ही नॉर्मल। ओके, अगर ऐसा कुछ आता है तो उस समय पे क्या होना चाहिए वो चीज सेट करते हैं, यानी कि अगर डेटा है ही नहीं तो उस समय क्या होगा, तो डेटा बॉक्स डॉट इंसर्ट, उसके अंदर एक चीज इंसर्ट करेगा, एंड दैट इज कहाँ पे आना चाहिए सबसे पहली बात वो तो एंड में आना चाहिए, कॉमा स्पेस, और एंड में आएगा वो तो ठीक है, बट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर ब्लैंक है तो उसके अंदर कुछ भी इसी तरीके से आ जाएगा। एल्स अगर ऐसा कुछ नहीं है तो उस समय पे डेटा बॉक्स के अंदर इंसर्ट करना है, डेटा बॉक्स डॉट इंसर्ट, इसके अंदर क्या इंसर्ट करना है वो भी चीज सेट करते हैं। तो इंसर्ट करेगा वो लास्ट में, और क्या इंसर्ट करेगा, तो सबसे पहले एंड कॉमा स्पेस, क्या इंसर्ट करना है उसे वो बताना है। तो सबसे पहली बात कि ये तो हमारा बैकस्पेस फंक्शन है, और ये जो न्यू डेटा आया है उसको इंसर्ट करना है, तो इसको हम करते हैं न्यू अंडरस्कोर डेटा, ये हो गया।
ओके, तो ये जो न्यू अंडरस्कोर डेटा के अंदर कैरेक्टर्स रहेंगे वो चीजें आ जाएंगी, बट एक चीज का प्रॉब्लम है, दैट इज अभी आप यहाँ पे देखो, अगर मान लो उस लिस्ट के अंदर कोई सा चीज रही मत, यानी कोई कैरेक्टर है ही नहीं इसके अंदर और कोई डेटा ही नहीं है, तो उस समय पे क्या होगा, पॉप मेथड तो एक बार रिमूव कर देगा यहाँ पर, बट दूसरी बार में एरर आ जाएगा। तो यहाँ पर अब पहले ही देख लो, यहाँ पर रेज इंडेक्स एरर, अगर कोई भी वो आउट ऑफ रेंज निकल गया या फिर एम्प्टी हो गया तब, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पर ट्राई का मेथड का इस्तेमाल करूंगा। तो ट्राई का मेथड यूज करूंगा और यहाँ पर एक्सेप्ट कर दूंगा, तो एक्सेप्ट स्पेस इंडेक्स एरर। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग एरर को क्या करेगा, वो पास कर देगा, सिंपली हमें कोई मतलब नहीं है उससे। और ये जो है हमारा इतना, इसको मैं कर दूंगा टैब। तो ये हो गया अब ठीक और पूरी तरह से वर्किंग फंक्शंस में आ गया। सो हमारा डेटा ये हो गया, सिंपली सेव कर देता हूँ इसको, और सेव करने के बाद इसको एक बार रन करेंगे। तो उससे पहले देख लो आप, सारी चीजें नॉर्मल है, सारी चीजें बिना किसी एरर के है। अब मैं इसको रन करता हूँ, नाउ ये हुआ रन। अभी देखो 7 8 5 4 जो भी कुछ है, बैक स्पेस बैक स्पेस बैक स्पेस और बैक स्पेस कर रहे हैं तो सारी चीजें हो रही है। 65 6 ऐसे लिख दिया मैंने, डिवीजन रिमूव कर रहा हूँ, सिर्फ वही रिमूव हुआ, ये हुआ। उसके बाद मैं पॉइंट ऐड कर दूँ, ये आ गया। बैक स्पेस देखो, डॉट रिमूव हुआ, ये रिमूव नहीं हुआ। हमें इसका ध्यान देना है कि ये 0 भी रिमूव हो जाना चाहिए। ओके, सो इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए ओके, यहाँ पे अभी आप देखो, यहाँ पे एक कैरेक्टर को चेक कर रहा है बस। अभी हम यहाँ पे करने वाले हैं 3 कैरेक्टर्स को चेक करने के लिए बोलने वाले हैं। तो दैट्स वाई वो उसको चेक नहीं कर रहा, यानी कि 3 कैरेक्टर्स को चेक नहीं कर रहा है, एक ही को कर रहा है। इसको मैं रिमूव करता हूँ, 3 कर देता हूँ। जैसे आप देखो यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स के लिए है, 3 कैरेक्टर्स को चेक करेगा। अगर कुछ ऐसे हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं तो उस समय पे ऐसे ही नॉर्मल पॉप करेगा। तो सिंपली सेव कर लेता हूँ और उसके बाद अब रन करूंगा तो सब चीजें नॉर्मल वर्क करने वाली है। तो अभी मैंने किया 8 5 4 जो भी कुछ है, इसको बैक स्पेस करूंगा तो कोई एक कैरेक्टर, डिवाइड और जैसे 0 तो ये आ गया, बैक स्पेस। ओके, नाउ ये हमारा फंक्शन बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रहा है बिना किसी प्रॉब्लम के। ओके, अब मैं इसको कर देता हूँ, काट देता हूँ। ओके, हमने बैक स्पेस फंक्शन भी क्रिएट कर लिया। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। नाउ हमने ये टोटल 5 फंक्शन को क्रिएट किया है इसके अंदर। नाउ अभी नीचे आते हैं और अभी आप देखो एक जगह पे लिखा हुआ है परसेंटेज, ये परसेंटेज का फंक्शन है। अब इसके अंदर परसेंटेज तो इसका वैल्यू होना चाहिए कुछ, तो परसेंटेज क्रिएट करने वाले हैं। परसेंटेज का फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसके अंदर परसेंटेज नाम का कैरेक्टर जा रहा है। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको पूरी तरह से रिमूव करता हूँ यहाँ पर। और कब ये रन होना चाहिए, जब भी हम कॉल करें तभी रन होना चाहिए। दैट्स वाई ये लैम्डा का यूज नहीं करना हमें, क्योंकि लैम्डा तो तभी यूज होता है जिसके अंदर कैरेक्टर्स जा रहे हो, कुछ इनपुट हो तब। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर एक डेफिनेशन क्रिएट करेंगे, डेफ स्पेस परसेंटेज, और यहाँ पर आ जाओ। उसके बाद अब क्या करना है हमें कि हमेशा की तरह जैसे हम डेटा बॉक्स का डेटा ले लेते हैं तो वही करते हैं हम, तो अभी भी वही करेंगे। तो डेटा बॉक्स गेट करने के बाद इफ अगर डेटा का जो लास्ट कैरेक्टर है, लास्ट कैरेक्टर जैसे कि कहीं पे लास्ट कैरेक्टर में डिवीजन आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन वो सब है, या फिर कहीं बीच में भी है, तो भी वो क्या करेगा कि इसको सबसे पहले वो मैसेज दे देगा कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो तब जाके परसेंटेज यूज करो। तो मैं बोलता हूँ अगर उसके अंदर डिवीजन है, डिवीजन का है या डिवीजन इन डेटा स्पेस, और उसके बाद मैं बोलता हूँ डिवीजन या फिर मल्टीप्लिकेशन है, ओके, इन डेटा, और उसके बाद इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इतना कॉपी और स्पेस और पेस्ट। नाउ ये जो हमारा डिवीजन है इसको मैं कर दूंगा माइनस, और नेक्स्ट को कर दूंगा प्लस। तो प्लस, अब अगर है ये सारी चीजें उसमें अंदर मतलब उसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं, तो उसमें क्या करेगा, एक मैसेज शो करेगा, इन्फो का मैसेज। तो मैं एक काम करता हूँ, पास कर देता हूँ अभी के लिए। उसके बाद मैं एल्स फंक्शन बनाऊंगा, एल्स नहीं तो अगर ये सारी चीजें नहीं है उसके अंदर तो क्या करना चाहिए। तो उस समय सबसे पहले तो चेक करेगा इफ डेटा स्पेस इज इक्वल टू ब्लैंक, इस तरीके से रहे, स्पेस और डेटा स्पेस इज इक्वल टू कुछ इस तरीके से रहे। तो उस समय पे क्या करेगा वो कि मैसेज शो करेगा। मैसेज शो कैसे करेगा, तो यहाँ पर मैं सिंपली मैसेज के लिए पास कर दे रहा हूँ एल्स, इसके अंदर एल्स करेंगे, नहीं तो डेटा बॉक्स के अंदर परसेंटेज का आ जाना चाहिए। तो क्या आना चाहिए, डेटा बॉक्स के अंदर हमें इंसर्ट करना है, इंसर्ट करेंगे हम, और क्या इंसर्ट करेंगे, 0 कॉमा स्पेस, 0 नहीं एंड में करना है ना, तो
एंड में हमें इंसर्ट करना है। क्या इंसर्ट करेंगे हम? एक स्ट्रिंग दैट इज डिवाइडेड बाय 100, इस टाइप से इंसर्ट कर देना चाहिए। अब इसके अंदर हम उन चीज़ों को भी डाल लेते हैं, दैट इज जो भी हमारा इन्फो का मैसेज रहेगा। तो इन्फो का मैसेज हमने क्रिएट कर रखा है इसके अंदर, चाहे तो इसको यूज़ कर सकते हैं या फिर दूसरे को। तो एक काम करता हूँ, मैं इसी को पूरा कॉपी करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का कॉपी करता हूँ। ऊपर आया मैं, इसको क्लोज, ओके। अब आ जाते हैं यहाँ पर। नाउ यहाँ पर भी हमें वही रखना है और नीचे भी वही रखना है, तो यहाँ पर पेस्ट हो गया। इसको मैं कर देता हूँ वापस, तो टैब, ओके। सो ये लेबल आ गया, बट इसके अंदर कोई भी वो नहीं है कि टेक्स्ट का क्या होना चाहिए क्या नहीं। तो इस वजह से मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ मैं कॉमा, और उसके बाद यहाँ पर लिखूंगा मैं टेक्स्ट इज इक्वल टू, और ये आ गया स्ट्रिंग। इसके अंदर क्या आना चाहिए कि सबसे पहले बात की सॉल्व प्रॉब्लम देन यूज परसेंटेज, तो परसेंटेज, और अगर कहीं स्पेस है एंटर नंबर टू यूज परसेंटेज, ओके। इस टाइप से शो करेगा। सिंपली कर लो आप सेव। अब सेव करके इसको करता हूं मैं क्लोज, ओके। क्लोज कर दिया मैंने। अब मैं इसको रन करूंगा तो सारी चीजें बिल्कुल सही तरीके से वर्क करने वाली हैं। तो मैंने इसको किया है रन। नाउ अभी जैसे मैंने लिखा 78 और उसका परसेंट, तो बाय 100 आ गया, एंटर किया मैंने, सॉल्व भी हो गया, ओके। इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ कि इसको बैक स्पेस करते क्लियर ही कर देता हूँ। 78 को मैंने लिखा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ पॉइंट, तो यहाँ पर डायरेक्ट आ गया, 0 पॉइंट नहीं आया, ओके। डिवाइड, तो यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि ऑपरेटर पहले से है वहाँ पर, और उसके बाद मैंने 9 लिख दिया, अब आ गया। उसके बाद मैं लिखता हूँ 2, उसके बाद पॉइंट आ गया, 6, एंटर, ये आ गया, ओके। तो हमारा सॉल्यूशन सारा का सारा आ रहा है, बहुत सही तरीके से वर्क भी कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 56 जैसे लिख दिया मैंने, 0.4 लिखा, मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, ऐड कर दिया 3 से, माइनस कर दिया 6 से, डिवाइड कर दिया 9 से, मल्टीप्लाई कर दिया 8 से। इसको देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। तो लेट्स एंटर, योर डेटा इज इनवैलिड। तो अभी देखो आप, इसको इनवैलिड क्यों बता रहा है वो, क्योंकि ये यहाँ पर देख रहे हो x लिखा हुआ है, तो x नहीं होना चाहिए, x की जगह पे स्टार होना चाहिए था, ओके। इसको मैं क्लोज करता हूँ। स्टार को वो मल्टीप्लिकेशन का साइन ले लेता है, दैट्स वाई। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ ये लिखा हुआ है ना, इसको हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्टार मैंने लिख दिया। अब सारी चीजें नॉर्मल वर्क करने वाली है। इसको मैंने किया रन, और अप्रॉक्सीमेटली हमारा ऐप तो अब प्रिपेयर हो चुका है। तो 7 8 4 5 जो भी कुछ है, इनटू ये साइन आ गया। उसके बाद 9 डिवाइड 8 प्लस माइनस जो भी कुछ है, प्लस 6 माइनस 5 माइनस 4, इतना। लेट्स सी कि क्या आता है। तो यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, इधर है, ओके, लिख रहा है वो। तो एंटर करता हूँ मैं। नाउ यू सी हमारा आंसर आ गया। ऐसा कुछ नहीं है कि वो आंसर नहीं देगा या जो भी कुछ। और अभी हमने बैक स्पेस का डेवलप किया है फंक्शन, जो भी कुछ है, बैक स्पेस किया, बैक बैक बैक, और अभी आप देखो वो ब्लैंक आने ही नहीं वाला क्योंकि 0 पहले सेट हो जा रहा है। और गलती से भी जैसे मैंने इसको किया बैक, अब मैं इसको कर दूं, यहाँ पे आप देख रहे हो बैक करते ही वो 0 एंटर कर दे रहा है, ठीक है, एंट्री 0 आ जा रही है। नाउ अभी मैं बैक कर देता हूँ, अब परसेंटेज पे क्लिक करूंगा। अभी देख रहे हो एंटर नंबर टू यूज परसेंटेज, अब देख रहे हो मैसेज आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो ब्लैंक है, बाय डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, बट देन ऑल्सो वो आ रहा है, दैट्स वाई। अभी ये सारी चीजें आपको पूरी तरह से कैलकुलेटर, अपने स्टैंडर्ड कैलकुलेटर जो होता है वो आपने प्रिपेयर कर लिया है। कहीं पर भी इसको यूज करना चाहो, इसको कर सकते हो बहुत आसानी से, और इसके और भी डेवलप करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो आप। सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग एंड मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।